किताबें आप उठा के देख लो, सबकॉन्शियस माइंड कहीं ना कहीं जुड़ा होगा कि ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। माइंड से बात करना, पास्ट लाइफ में भी जाने के लिए आपको माइंड से बात करना आना चाहिए। सबकॉन्शियस माइंड ही है जो आपको जागती आंखों से भी पास्ट दिखा सकता है। अब पास्ट देखते कैसे हैं? एक तो है आप किसी थेरेपिस्ट के थ्रू जा रहे हो तो पहले डेथ में जाओगे या पूरे इवेंट में जाओगे, फिर धीरे धीरे चीजें। अब जागती आंखों से पास्ट लाइफ देखने के लिए ना आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग होना चाहिए। आपका सबकॉन्शियस माइंड है जो है ना, आपका उसके साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रोंग होना चाहिए। अब कनेक्शन कैसे स्ट्रोंग होगा हमारे अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ? हमारा कनेक्शन कुछ ऐसे स्ट्रोंग होगा अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ कि एकदम मतलब ब्लाइंड फेथ, बियॉन्ड द लिमिट। आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ ब्लाइंड फेथ वाला वो करना है, मेथड यूज करना है। चाहे सारी दुनिया आपको कह रही है कि जी सबकॉन्शियस माइंड का ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता, लेकिन आपको ये चीज मान के चलनी है कि जो कुछ आप सोच सकते हो वो कुछ घटेगा। यू कैन क्रिएट योर डेस्टिनी। जो भी कुछ आप सोच सकते हो वो घटेगा। अफर्मेशंस इतना ज्यादा काम करती हैं, इतना ज्यादा काम करती हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। वट एवर आई मैनिफेस्ट आई विल गेट इजीली। मैं जो भी कुछ मैनिफेस्ट करता हूँ, जो भी मेरे को चाहिए होता है वो मैं हासिल कर लेता हूँ, बहुत आसानी से हासिल कर लेता हूँ। कोई कहे, आज भी किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि आपने किसी खुश इंसान को देखा है अपनी जिंदगी में जो 100% खुश है? किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था आज। तो मैंने बोला कि किसी दूसरे को देखने की क्या जरूरत है, मैं शीशे में खुद को देख लेता हूँ और ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट इंसान हूँ। जो रूटीन लैंग्वेज है ना, जो आपकी रूटीन लैंग्वेज है, जो आप डेली लाइफ में बात करते हैं, ये एक रिलेशनशिप बिल्ड करती है आपके और सबकॉन्शियस माइंड के बीच में। अब रूटीन लैंग्वेज में बहुत सारी चीजें हैं। बहुत सारे लोग मोटिवेशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। उनके दिमाग में रहता है कि वी आर इनफ मोटिवेटर। इवन कोई ट्रेनर होगा, वो कहेगा जी मैं तो पूरी दुनिया को मोटिवेशन सिखाता हूँ, मेरे अंदर कहाँ से मोटिवेशन की कमी हो गई? ठीक है जी। ये बहुत सारे लोग जो है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि जो वो बोल रहा है ना उसमें कोई गलती है, किसी प्रकार की कोई गलती है। सबसे बड़ी चीज एक ही है, सबसे बड़ी चीज एक ही है कि आपको अपना जो है वो सबकॉन्शियस माइंड के साथ ना डेली बात करने का पैटर्न चेंज करना होगा। डेली लाइफ को, आपको अपनी डेली लाइफ को बदलना होगा। अपनी डेली लाइफ में जैसे आप बात करते हो ना, खुद से बात करते हो, किसी और से बात करते हो, कुछ भी सोचते हो, उस पैटर्न को बदलना होगा। ठीक है? जब इस लेवल की आपकी बॉन्डिंग होगी ना अपने माइंड के साथ, तब हम खुली आंखों से अपनी पास्ट लाइफ को देख सकते हैं। सुनीता मैडम, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए जरा। ठीक है जी। जब आपकी इस तरीके की फ्रेंडशिप होगी अपने माइंड के साथ, तब आप इस चीज को महसूस कर पाओगे। अब ये फ्रेंडशिप कैसे बनती है? यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है अपने माइंड से बात करने पे। यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है अपने माइंड से बात करने की, अपने माइंड के साथ बिहेवियर कैसा करना है। दो तरीके का बिहेवियर हम अपनी लाइफ में लेकर चलते हैं। बिहेवियर नंबर वन, बिहेवियर नंबर एक होता है कि जो लोग हमसे बिहेव करते हैं हम लोगों से वैसा बिहेव करते हैं। ऐसे ही जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, जैसा बिहेव आप उसके साथ करोगे वैसा बिहेव वो हमारे साथ करेगा। अब अफर्मेशन, अफर्मेशन हम करते तो बहुत हैं सब लोग की, अफर्मेशन अफर्मेशन। अब अफर्मेशन का जब तब भी लगा देते हैं पूरा का पूरा। हम क्या करते हैं अफर्मेशन में पूरा जब तब लगा देते हैं। लाइक हमने फॉरगिवनेस प्रेयर पे बात की, मनी के अफर्मेशन पे बात की, पीस ऑफ माइंड के अफर्मेशन पे बात की, पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड डिस्कस किया। तो हम क्या करते हैं, हम ना अफर्मेशन को भी एक प्लेसिबो इफेक्ट की तरह लेने की कोशिश करते हैं कि अगर मुझे कुछ मिला तो इट्स वर्किंग और मुझे कुछ नहीं मिला तो इट्स नॉट वर्किंग। मुझे कुछ मिला तो ये काम की चीज है और मुझे कुछ नहीं मिला तो ये काम की चीज नहीं है। रूटीन लाइफ में आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को, पहली बात, बहुत सारी ट्रेनिंग्स में बताया जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो आपका गुलाम है। आप जैसा चाहो उसके साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो, जो भी आप उसको ऑर्डर दोगे वो आपको पूरा करेगा। पहली बात, सबकॉन्शियस माइंड हमारा गुलाम नहीं है, वो हमारा फ्रेंड है। हमें उसके साथ बहुत ग्रेटिट्यूड से ही पेश आना है।
अब अलादीन का चिराग भी बहुत सारे लोगों के हाथ में गया था, अलादीन से पहले और अलादीन के होते हुए भी। लेकिन अलादीन की कहानी क्यों सुनाई जाती है हमें? हमें इसलिए सुनाई जाती है क्योंकि उसका जो जिन के साथ बिहेवियर था ना, वो बहुत पोलाइट था। वो उसके साथ इमोशनल अटैच हो गया था अलादीन, और उसका जिन के प्रति बहुत ग्रेटिट्यूड था। इसीलिए उसकी स्टोरी जो है ना हम सब सुन पाते हैं। तो अगर हमारा यही मानना है कि जो हमारा माइंड है वो एक जिन की तरह है, तो फिर हमारा बिहेवियर उसके साथ बहुत पोलाइट होना चाहिए। अब पोलाइट बिहेवियर में हम उससे हमेशा रिक्वेस्ट करेंगे और फॉलो करने के लिए बोलेंगे, फ्रेंडशिप वाला हक हम उसके ऊपर दिखाएंगे अपना। बट हम उसको ये नहीं कहेंगे रोब से कि मेरी कमांड को फॉलो करो, मेरे ऑर्डर को फॉलो करो। वो आपकी बात सुनेगा, समझेगा, सब काम करेगा, लेकिन हमें उसके साथ थोड़ा सा पोलाइटली पेश आना है। ओके। जब हमारी इस तरीके की दोस्ती अपने दिमाग के साथ हो जाती है ना, बिल्कुल इस तरीके की दोस्ती, तो एक टेक्निक होती है। सबसे बड़ी पावर कौन सी है सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करने की? सबसे बड़ी पावर है आपका इमेजिनेशन और आपके वर्ड्स। वर्ड्स जो इंट्रो वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं, जो आउटर वर्ल्ड के अंदर चल रहे हैं, दोनों ही तरीके के वर्ड्स जो हैं हमारे काम करते हैं। दोनों ही तरीके के वर्ड काम करते हैं। अब इंट्रोवर्ट जो है ना वो ज्यादा काम करते हैं। जो भी बीमारियां लोगों को लगती हैं शरीर के अंदर, चाहे वो बीपी शुगर है, चाहे वो मोटापा है, चाहे वो किसी भी प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसकी उसको उम्मीद नहीं थी और उसको बीमारी लग गई बंदे को, सामने वाले को, तो उसके पीछे आपका इंट्रो वर्ल्ड होता है। और आउटर वर्ल्ड में अगर इंट्रो वर्ल्ड में थॉट ट्रेवल ना कर पाए ठीक से, मतलब आउटर वर्ल्ड में ना निकल पाए इंट्रो वर्ल्ड से, तो मतलब शरीर के अंदर बीमारी बनती है। अगर थॉट आउटर वर्ल्ड में आ जाता है तो चांसेस इज वेरी कम कि आपके शरीर में किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम बनेगी। दो तीन चीजें हैं मतलब जो हमारी लाइफ की सबसे बड़े चैलेंज है। नंबर वन, कि आपका ना जो 24/7 यू आर अंडर सीसीटीवी कैम, और ऐसा कैमरा जिसकी क्वालिटी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते। ऐसा कैमरा जिसकी क्वालिटी के बारे में आप सोच भी नहीं सकते, इतनी हाई क्वालिटी की वो है, मतलब इमेज है हमारी लाइफ की। क्या करते हैं हम लोग? इतनी हाई क्वालिटी की इमेज हम किस कैमरे के अंडर में है? देखो आप अगर एक ओशो की किताब है, एक उसमें ओशो ने बड़े अच्छे से डिफाइन किया है कि अगर किसी आदमी के दिमाग में किसी औरत को लेके नेगेटिव विचार आता है या लालसा आती है, तो इसका मतलब उसने विचारों में उसका रेप कर दिया। ठीक है? मेंटल बॉडी में वो रेप ही काउंट होगा, आपकी कार्मिक बॉडी में वो रेप ही काउंट होगा, जबकि फिजिकल बॉडी का कोई लेना देना ही नहीं है उसके साथ। ठीक है? तो विचार इतना पावरफुल है कि वो आपके कार्मिक में भी काउंट होता है। तो इसलिए कहते हैं ना कि किसी के बारे में बुरा मत सोचो, ऐसा मत सोचो, वैसा मत सोचो, क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे जीवन में घटता है। दुनिया के हर एक राइटर ने, दुनिया के हर एक साइंटिस्ट ने, दुनिया के हर एक स्पिरिचुअल आदमी ने, और दुनिया के हर एक समझदार आदमी ने एक ही बात कही है कि वट एवर वी थिंक वी आर क्रिएटिंग अवर डेस्टिनी। जैसा सोचोगे वैसा पाओगे। लेकिन दुनिया का सुनते हम सब कुछ, सब लोग हैं, लेकिन हम इसको अपने रूटीन लाइफ में यूज नहीं करते। कैसे यूज नहीं करते? प्रॉब्लम कहाँ है? सबकॉन्शियस माइंड से बात करने में प्रॉब्लम कहाँ है? अभी हम जो पीएलआर का टॉपिक है कि जागती आंखों से पीएलआर कैसे करते हैं, ये आ जाएगा आगे हमारे सामने ही। अभी हम प्रेजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं कि प्रेजेंस लाइफ हमारी डे ऑन डे की जो लाइफ है वो कैसे काम करती है। ठीक है जी। डेली लाइफ के अंदर आप क्या सोचते हो? और अपनी लाइफ को रोबोट कैसे बना देना है, मतलब अपने ब्रेन को एक रोबोटिक टेक्निक में कैसे डाल देना है? ऐसा कैसे बना देना है अपने ब्रेन को कि आपका जो ब्रेन है वो पूरा दिन ऐसा ही करे जैसा आप कहोगे, और आपके फ्यूचर का भी काम करे, आपके फ्यूचर पे भी काम करे। अब आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बता रहा हूँ जो डेली लाइफ में हमें यूज करनी है। समझिए, मैंने आपको पिछले सेशंस में बताया था कि आज जो शब्द मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन 3 साल में एक बार वो शब्द आपके सामने जरूर आएगा। जो चीज, अगर मान लो आपने कहा कि मेरे पास बहुत पैसा है और मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूँ, तो 3 साल के अंदर वो दिन आपका माइंड आपको जरूर दिखाएगा। लेकिन अगर आप 3 साल लगातार बोलो इस बात को, तो इस बात की गारंटी है कि आपके पास पैसा आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे।
पहले जमाने में ना एक वर्ड था कि लोग ना जब का और तप का दान करते हैं, जब का और तप का दान करते हैं। इसका एक मीनिंग होता है, बहुत बड़ा मीनिंग होता है कि पहले जमाने में ना लोग कुछ पाने के लिए ना मेहनत करते थे। अध्यात्म को पाना है तो तप करते थे बहुत ज्यादा, कुछ लोग जप करते थे। ठीक है, और इसको ही हम दूसरे साइंटिफिक फॉर्म में ले जाएं तो हम भी जप और तप ही करेंगे अफर्मेशन के नाम पे। अफर्मेशन के नाम पे हम जप और तप ही करने वाले हैं। कैसे हम जप और तप करेंगे अफर्मेशन के नाम पे? कि आपको अफर्मेशन बार बार रिपीट करनी ही करनी है। एनी हाउ आप अफर्मेशन रिपीट करोगे तो आपका जप हो रहा है, और उस अफर्मेशन को रिपीट करते करते आप वो भी करोगे, क्या नाम है, पूरे तरीके से जप के साथ साथ तप भी करोगे, उसको अपना टाइम भी दोगे और बार बार अपने ब्रेन को बात समझाओगे भी। क्यों ना हम अपनी लाइफ को ऐसा बना दें कि डेली लाइफ के अंदर हमें ये तप एक बार करें हम, और हमारी पूरी लाइफ जो है वो सुधर जाए। मतलब हम 3 साल मेहनत कर लें या 2 साल मेहनत कर लें अपनी जिंदगी के अंदर, जिंदगी भर जो हमें चाहिए वो मिले, और हर कदम पे हमारा माइंड हमें उस चीज को महसूस करवाएगा। कैसे करवाएगा? कोई स्पेसिफिक अफर्मेशन है, कोई बहुत स्पेसिफिक काम है आपको सबकॉन्शियस माइंड से, तो हम थेरेपी की बात करते हैं। माइंड को स्किप करके हिप्नोथेरेपी की बात करते हैं, या सिक्स सेंस का यूज करके माइंड के अंदर इवेंट फ्रेम करने की बात करते हैं। ये तो हो गई इमरजेंसी चीजें, ये तो हो गई इमरजेंसी की चीजें। लेकिन अब एक कुछ भूख ऐसी है जो कभी नहीं मिटने वाली ह्यूमन लाइफ के लिए, और अगर वो भूख मिटेगी नहीं तो ह्यूमन आदमी जो है ना, हम आध्यात्मिक नहीं हो सकते। या फिर आपकी जेब में 1 रुपया भी नहीं है और आप आध्यात्मिक हो, लेकिन आप अध्यात्म को सिर्फ अपना हथियार बना रहे हो। असल में आप अपनी कमी को छुपाने की कोशिश कर रहे हो, आप अपनी कमी को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको करना क्या है, आपको बड़ी सिंपल सिंपल चीजें लाइफ में फॉलो करनी है। ब्रेन को ना रोबोट बना देना है, ब्रेन को रोबोट बना देता। सबसे बड़ी अध्यात्म की अचीवमेंट क्या है? सबसे बड़ी अध्यात्म की अचीवमेंट है कि मेरे विचार मेरी मर्जी से आए, मेरे विचार मेरी मर्जी से आए। और सबसे बड़ी चैलेंज क्या है? मेरे सराउंडिंग का दायरा, मेरे आसपास जो लोग हैं वो किस प्रकार के लोग हैं। सबसे खतरनाक चीज ये है कि मेरे आसपास के लोग कैसे हैं। अब आपके घर में गृह कलेश है, बहुत ज्यादा लड़ाई है, झगड़े हैं, सास बहू है या ननद के झगड़े हैं, या हस्बैंड वाइफ के झगड़े हैं, या बच्चों की परेशानी है, या पैसे की परेशानी है। कुछ ना कुछ परिवारों में चलता ही रहता है। कुछ लोग ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं, उनके ज्यादा चलता है, किसी के कम चलता है। अब मेरा सराउंडिंग बड़ा खराब हो गया, मेरा जो सराउंड है वो बहुत खराब हो गया, मेरे आसपास के जो विचार हैं वो खराब हैं। अब बाहर जाके कितना अच्छा बिहेव करो किसी के साथ, लेकिन घर जाते ही आपका मूड ऑफ हो जाएगा, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। ठीक है, टीनेज में ये चैलेंज आजकल ज्यादा चल रहा है। फीमेल्स हैं, जिसकी जितनी मतलब दो टुक बात जिसकी जितनी चलती है वो उतनी चला लेता है, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है या फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर दबा लेता है। सराउंडिंग खराब होगा तो सबकॉन्शियस माइंड से कैसे डील कर लोगे? अध्यात्म करने वाले लोग ही कितने हैं पूरे विश्व के अंदर? ओनली 4%। 4%। अगर आप सबकॉन्शियस वर्ड की भी बात करो तो 4 से 6% लोग ही सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं। ज्यादातर लोग सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते भी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर 94% वर्ल्ड चल रहा है, प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर 94% वर्ल्ड चल रहा है। पूरे के पूरे बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, बड़े बड़े व्यापार चल रहे हैं कि डॉक्टर ने कहा ये दवाई आप खाओगे तो आप ठीक हो जाओगे। 80% काम प्लेसिबो इफेक्ट कर देता है और 20% काम करती है मेडिसिन आपकी। ठीक है जी। तो अपने सराउंडिंग को कैसे डील करना है डेली लाइफ के अंदर, और अपने बिलीफ सिस्टम को डे ऑन डे कैसे बिल्ड करना है। देखो जी, मैं 90 दिन आपके साथ हूँ, 90 दिन तक मैं आपके साथ ये प्रोग्राम कर रहा हूँ, जिसमें से अब कल के बाद 80 दिन हो जाएंगे ये। ठीक है, मैं 80 दिन आप लोगों के साथ हूँ। इन 80 डेज के बाद या तो आप खुद को तैयार करोगे, मैं तो आपकी बैसाखियां छीन के, जो भी बैसाखी आएंगे, देखो आप लोग इनफ हो सब, आपको सब कुछ आता है, आप लोगों को सब कुछ आता है। ठीक है, मैं जो कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा मैं आप लोगों के साथ कंट्रीब्यूट करूंगा। ठीक है, मेरी कोशिश रहेगी कोई भी आदमी बैसाखियों पे ना हो, सब आदमियों को अपनी लाइफ में खुद डील करना आता हो, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है और अपनी लाइफ में अफर्मेशंस का रोल क्या है ये सब आपको पता हो। ठीक है जी। मैं 80 दिन साथ रहूंगा, लेकिन 80 दिन बाद कौन डेली क्लास लेकर समझाने वाला है? और या 80 दिन का असर अगले 80 दिन रह सकता है, या अगले 160 दिन रह सकता है।
उसके बाद फिर हमें वैसे नॉर्मल चीजें, मतलब ब्रेन को प्रैक्टिस चाहिए, ब्रेन को फूड चाहिए डेली। या तो उसको नॉलेज से आप डेली करो या काउंसलिंग से करो, कि कुछ ना कुछ आपको अपने ब्रेन के साथ बिहेवियर करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ऐसी चीज बताने जा रहा हूँ जो अगले 80 दिन तक हम रेगुलर प्रैक्टिस भी करेंगे, और इसी सेशन के एंड से पहले पहले हम ये डिक्लेयर भी करेंगे कि हमें इसका फायदा मिला है। इसी सेशन के एंड से पहले पहले हम डिक्लेयर करेंगे कि हमें इसके बहुत सारे फायदे देखने को मिले हैं। ठीक है जी। हाउ। अब ब्रेन काम करता है ट्रेनिंग से। ये बात कैसे प्रूफ होती है कि ब्रेन ट्रेनिंग से काम करता है? ना सिर्फ इंसानों का बल्कि जीव जंतुओं का भी ब्रेन ट्रेनिंग से काम करता है। जीव जंतुओं का ब्रेन भी ट्रेनिंग से काम करता है। आप चाहे उनको कैसी भी ट्रेनिंग दे दो, वो वैसा बिहेवियर शुरू कर देंगे। आप कितने पढ़े लिखे हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपके पास कौन सी डिग्री है, मैटर नहीं करता। आपका ब्रेन के पास आपके मल्टी इंटेलिजेंस है, वो उसके अकॉर्डिंग आपको डील करेगा। पहली बार किसी अनपढ़ आदमी ने अपने दिमाग की ताकत से डॉल्फिन फिल, जिसने डॉल्फिन को पहली बार ट्रेंड किया था ना, वो आदमी अनपढ़ था, और उसने डॉल्फिन जैसी फिश को या वेल मछली जैसी फिश को अपने इशारों पे नचाना शुरू कर दिया था और पैसे कमाने शुरू कर दिए थे। ठीक है जी। एक दिन नाव में जा रहा था अकेला, और उसने देखा कि एक मछली वहां से क्रॉस कर रही है। नेक्स्ट डे फिर वहां पे गया, उसने देखा कि मछली वहां से क्रॉस कर रही है। तीसरे दिन उसने सोचा कि चलो मछली आई है सामने तो इसको कुछ देता हूँ। तो उसने मछली को, दूसरी मछली फेंक दी, छोटी मछली, और मछली ने उसको खा लिया, वो चले गई। ऐसा सिलसिला चला, अब उसको मजा आने लगा उस मछली को फूड देने में। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन वो आदमी गया वहां पे, और उनको, मछली को वो फूड देने लगा। हुआ क्या अचानक से कि मछली रोज उसका इंतजार करने लगी और वो रोज उसको फूड देने लगा। फिर एक दिन उसको मजाक सूझा और उसने वो मछली उठा के ऐसे उछाल दी हवा में। ठीक है। और दूसरी मछली ने उसको जंप करके पकड़ा और वापस पानी में कूद गई। उसे मजा आया, अब उसने उसको नॉर्मल मछली देना बंद कर दिया। वो डेली उसके लिए मछलियां पकड़ के जाता था और मछली हवा में उछालता था, और मछली वो उसी तरीके से करती थी। अब वो सम टाइम उसने फील किया कि इसके हाथ में मछली ही नहीं आई। उसने खाली हाथ हवा में हिलाया और मछली भी पीछे से जाके खाली जंप लगा के आ रही है। तो उसको ये टेक्निक समझ में आ गई कि इसमें ये मछली अब ट्रेंड हो चुकी है। और अब वो मछली को किनारे पे वो मछली से बात करना बंद कर दिया, किनारे पे आके बैठ जाता था। मछली दूर से देखती थी, एक दो दिन देखती रही, उसके बाद मछली भी आगे आने लग गई किनारे पे। फिर वो उसको किनारे पे मछली वो फेंकता था उसको फूड, फिर मछली जंप करती थी। इस तरीके से उसने वेल मछली जैसी फिश को, डॉल्फिन जैसी फिश को ट्रेंड कर दिया। अब इसके बाद उसने पब्लिक को इकट्ठा किया, वो ऐसे हाथ हिलाता था, ऐसे हाथ हिलाता था खाली, और मछली डांस करती थी। लोगों को लगता था मछली डांस कर रही है, लेकिन उसने उस मछली के ब्रेन को ट्रेंड कर दिया था। किसी डॉग को, जो आपके घर पे पेट्स होते हैं, कुछ होते हैं, आप कुछ भी थाली में खाना खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, उसको कोई मतलब नहीं है आपके खाने से या लेने देने से। लेकिन उस डॉग का बर्तन अगर होगा, खुद का बर्तन होगा, आप उसके बर्तन को हल्का सा भी टच करोगे तो उसको पता होगा कि अब मुझे फूड मिलने वाला है। उसका ब्रेन ट्रेंड होगा। तो ऐसे ही हमें अपने ब्रेन को ना ट्रेंड करना होगा। अभी हमने अपने ब्रेन को आउटर वर्ल्ड में डिफरेंट तरीके से ट्रेंड किया हुआ है, इंटरनल वर्ल्ड के अंदर डिफरेंट तरीके से ट्रेंड किया हुआ है। हमें करना क्या है? सबसे पहला काम है सबकॉन्शियस माइंड के साथ बात करना सीखना है। और सबकॉन्शियस माइंड हमें सुनेगा, या फिर ये किस लैंग्वेज को फॉलो करता है? कोई जानता है कि सबकॉन्शियस माइंड किस लैंग्वेज से हमसे बात करता है? मतलब अगर आपने कोई क्वेश्चन पुट किया सबकॉन्शियस माइंड को, या कुछ भी कहा, आपने उसको अपना फ्रेंड बनाया, तो वो आपको थैंक यू कैसे बोलेगा? वो आपको शो कैसे करेगा कि मैं आपके साथ हूँ? कोई बता सकता है? वो सपने में हमको हिंट देगा कुछ ना कुछ। वेरी नाइस सर। वो हमें सपने में हिंट देगा, या वो हमारी इंट्यूशन पावर, मतलब दो तीन तरीके के इवेंट होते हैं। कोई कहता है उसके कान में आवाज आ जाएगी अपने आप, आउटर साउंड आएगा, या फिर वो हमें सपने में हिंट देगा। मैक्सिमम केसेस में वो सपनों में हिंट देता है सबकॉन्शियस माइंड। और हमें बहुत सी चीजें वो गेस करवाएगा। बहुत सारी चीजें वो गैस कराएगा, मतलब थॉट्स के थ्रू वो आप तक पहुंचेगा। वो किसी साउंड के थ्रू नहीं पहुंचेगा, थॉट्स के थ्रू आप तक वो पहुंचेगा। ओके। और सबकॉन्शियस माइंड से फ्रेंडशिप करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? कि भैया आप जिस सीसीटीवी कैमरे के अंडर में हो ना 24/7, और जो आपकी हर विश को पूरी कर सकता है, वो सबकॉन्शियस माइंड ही है। अब दो तरीके के गोल होते हैं, वन इज शॉर्ट टर्म गोल, वन इज लॉन्ग टर्म गोल। अब आपको किस में डील करना है, ये आपकी चॉइस है। आज से ये आपकी चॉइस है।
चाहे आपको आध्यात्मिक ग्रोथ चाहिए, चाहे आपको पैसा कमाना है, चाहे आपको पीस ऑफ माइंड कमाना है, चाहे आपको सक्सेस कमानी है या फेम कमाना है, चॉइस इज योर। लेकिन ये आपको इसके साथ डील कैसे करना है, आपको ये समझना है। आप इसके साथ डील कैसे करोगे? आपको जो चाहिए आप इसको डेली उस एटीट्यूड में ले आओ। आप इसका एटीट्यूड ही चेंज कर दो अपने सबकॉन्शियस माइंड का। कैसे करोगे? सबसे पहले हम करेंगे इससे फ्रेंडशिप। हाउ? दिन हो या रात, एक विचार आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगर कोई पूछे ना हाउ मेनी यूर बेस्ट फ्रेंड, ये क्वेश्चन आप सबसे पूछना शुरू कर दो कि आपके कितने बेस्ट फ्रेंड है। वो बोले 5 है, 4 है, या आप पूछ रहे हो तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं कि आप ही मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, सामने से यही जवाब आता है। लेकिन हमारा जवाब होना चाहिए कि मेरा पहला बेस्ट फ्रेंड है मेरा सबकॉन्शियस माइंड, और उसके अलावा होल वर्ल्ड, इंटायर यूनिवर्स। ठीक है जी। यूनिवर्स वर्ड आपको बार बार क्यों बोला जाता है यूज करने के लिए? कहते हैं कि जब आप गली मोहल्ले में रह रहे हो तो गली मोहल्ले के बारे में ही आपका थॉट पैटर्न चलता रहता है। गली मोहल्ले में कि उसने ये किया, उसने वो किया, वो ऐसा वो वैसा, आप वहीं की खबरें रख के चलते हो अपने माइंड के अंदर। लेकिन जब आप यूनिवर्स वर्ड का यूज अपनी लाइफ में करते हो तो ब्रेन को समझ में आता है यूनिवर्स का मतलब, यूनिवर्स मतलब पूरा वर्ल्ड। तो ब्रेन आपके साथ यूनिवर्सल बिहेवियर करता है। जो लोग अपनी लाइफ में मैक्सिमम यूनिवर्स वर्ड यूज करते हैं ना, आप देखना कि उनके अंदर से ना ये हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैनिज्म ये कास्टिज्म है जो वो इससे हट के बात करते हैं। फिर वो लोग बियॉन्ड द लिमिट्स चले जाते हैं। वो जात पात और धर्म से ऊपर उठ के बात करते हैं। वो नफरत नहीं करते। उनका जो ईगो है वो डाउन हो जाता है। मतलब थॉट प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सल हो गया। और थॉट प्रोसेस यूनिवर्सल ही होना चाहिए, क्योंकि आज आपने भारत में जन्म लिया है, क्या पता पिछले जन्म में आप अफ्रीका से थे, या अमेरिका से थे, या कनाडा से थे, किस जन्म से कहीं से भी थे, और आपका अगला जन्म भी तो वहीं के लिए हो सकता है। तो आप नफरत क्यों साथ लेके जाओगे किसी के लिए भी? तो थॉट प्रोसेस जो है हमारा वो हमेशा यूनिवर्सल होना चाहिए, इसलिए यूनिवर्स वर्ड हमें बार बार यूज करना चाहिए। ओके। तो दूसरा क्या है, सबसे पहले ना आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड पे विश्वास करना सीखना है और उससे बात करना सीखना है कि मेरा बेस्ट फ्रेंड है सबकॉन्शियस माइंड। माय बेस्ट फ्रेंड इज माय सबकॉन्शियस माइंड, माय बेस्ट फ्रेंड इज माय सबकॉन्शियस माइंड, माय बेस्ट फ्रेंड इज माय सबकॉन्शियस माइंड। ऐसा रट्टा आपको अपने दिमाग के अंदर लगाना है कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड इस दुनिया में सबसे ज्यादा ख्याल रखने वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड है। वो जानता है और समझता है, मुझे समझता है, और उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए वो अरेंजमेंट करता है। वो जानता है, वो समझता है, और उसे पता है कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए वो अरेंजमेंट करता है। ऐसा बिहेवियर देखो, आपको ये पूछेगा कि अफर्मेशन कितनी दिन बोलनी चाहिए, कितनी बार बोलनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि पहली बार जब हम अफर्मेशन अपने माइंड को डालते हैं, सबकॉन्शियस माइंड से फ्रेंडशिप करने की, ग्रेटिट्यूड की जो अफर्मेशन हम डालते हैं, प्रेजेंस लाइफ की अगर हम बात करें, तो हमें 23 डेज लगातार बोलना है। 23 डेज लगातार आपको अपनी लाइफ का एक हिस्सा बना लेना है कि दिन रात सुबह शाम आपको यही वर्ड बोलना है कि माई सबकॉन्शियस माइंड इज माई बेस्ट बडी, और इसको पता है कि मुझे क्या चाहिए, कैसे चाहिए, ये उसके लिए अरेंजमेंट करता रहता है। ठीक है। कॉन्शियस को डील करने का तरीका समझा? मेरा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक ये हेलो बात पहुंचा रहा हेलो है हेलो। कि मेरा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड तक ये बात पहुंचा रहा है कि वो मेरा बेस्ट बडी है। यहाँ पे आपने ना तो सिर्फ अफर्मेशन डिलीवर की है, आपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का कोलैबोरेशन करवा दिया है। इन दोनों का कोलैबोरेशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कॉन्शियस है ना ये भी बहुत पावरफुल है, और जो सबकॉन्शियस है जब उसको ये पता लग गया कि आपके अफर्मेशन के थ्रू कि इस बंदे को ये चाहिए, तो फिर ये उसी तरीके से आपके साथ डील करना शुरू करेगा। सबकॉन्शियस माइंड बहुत भोला होता है, बहुत ही भोला माइंड है। मतलब जो आपने बोल दिया, मतलब जैसे शिव शंकर भगवान को हम मानते हैं ना कि भोले बाबा हैं, आप कितने भी गलत हो, कैसे भी हो, वो आपकी विश पूरी करेंगे। सबकॉन्शियस माइंड सेम है आपके लिए, वो बिल्कुल वही ट्रीटमेंट आपके साथ करेगा जो आप उसको बोल दोगे। 23 डेज की ये मेहनत है, लेकिन ये लाइफ टाइम का ऐसा क्रेडिट कार्ड है आपके पास कि जो जिंदगी भर कभी खत्म नहीं होगा, और आपको बिल भी नहीं भरने। ये वो कार्ड आपको मिल गया जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, जिसके सामने दुनिया की हर चीज छोटी है। सबकॉन्शियस माइंड को ये अफर्मेशन देना कि मेरा सबकॉन्शियस माइंड जानता है मुझे क्या चाहिए, वो मेरा ख्याल रखता है, ये एक टेक्निक है। ये आपने एक
कोड बिल्ड कर दिया अपने माइंड के साथ एक। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है, वो सोचता ही रहेगा, वो इस चीज पे नजर रखेगा कि आपको क्या चाहिए। अब दूसरी अफर्मेशन आप डालो, इससे पहले वो तैयार होगा उस अफर्मेशन के लिए, इससे पहले वो मॉर्निंग में बोलना है या नाइट में? मैडम क्वेश्चन आंसर हम लास्ट में करेंगे, और दिन और रात हर टाइम जब आपका मन करे तब भी आप बोल सकते हो। थैंक यू। मतलब जितनी बार चाहो उतनी बार बोलो। ओके, थैंक यू। थैंक यू मैडम। जितना ज्यादा बोलोगे 23 डेज, देखो मैंने आपको ये भी कही थे कि जो बिलियनियर्स हैं वो ये अफर्मेशन देते हैं अपने आप को, हर मिनट हर सेकंड हर मिनट, मेरे पास पैसा, बहुत पैसा है और बढ़ता चला जा रहा है, मेरे पास बहुत पैसा है और बढ़ता चला जा रहा है, मेरे कस्टमर मेरे पास बार बार आते हैं, बिजनेसमैन ऐसे देते हैं अफर्मेशन। एंड ट्रस्ट मी, मतलब मैं तो इस दुनिया में किसी को भी चैलेंज कर सकता हूँ अगर कोई आदमी ये कहे कि अफर्मेशन काम नहीं करती, क्योंकि मेरे को बहुत यकीन है कि मैं जो भी अफर्मेशन देता हूँ वो सीधा मतलब काम हो जाता है, सोचने की जरूरत नहीं है। अब लोगों के दिमाग में आता है कि अगर अफर्मेशन इतनी ही काम करती है तो फिर आप बिल गेट्स क्यों नहीं बन जाते, आप ओबामा क्यों नहीं बन जाते, आप वो कोई बहुत बड़ी हस्ती क्यों नहीं बन जाते। उसके पीछे दो कारण होते हैं। पहला कारण ये होता है कि आपका जो गोल है ना वो रीजनेबल होना चाहिए। अगर आपने सबकॉन्शियस माइंड को ये कह दिया जी मेरे को तो स्टीव जॉब्स बनना है या मेरे को ओबामा बनना है, तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो मजाक नहीं समझता, लेकिन उसको ये पता होता है कि आप जो गोल दे रहे हो उसके ऊपर काम कैसे करना है। वो कहेगा जी आप बनोगे, वो मना आपको नहीं करेगा, लेकिन किस जन्म में बनोगे और कैसे बनोगे इस बात की कमिटमेंट देने का, मांगने का अधिकार भी हमारा उससे नहीं है। हम उसको ऐसा ऑर्डर भी नहीं कर सकते और वो इसको पूरा भी नहीं करता, और फिर हम कहते हैं इतने ही टाइम के अंदर हमारा बिलीफ सिस्टम टूट जाता है उसके साथ, मतलब गेम ओवर रहती है। मतलब जो आप करंट हो, जो आप आज हो प्रेजेंस में, उसके 8 गुना के ऊपर अफर्मेशन देनी है आपको। आपकी जेब में 100 रुपए है तो 800 रुपए की ही अफर्मेशन देनी है, तो काम करेगी, तुरंत रिजल्ट आएंगे उसके। तो इतना ज्यादा आपको अगले 21 दिन तक अपने माइंड से फ्रेंडशिप करनी है, इतनी ज्यादा फ्रेंडशिप करनी है कि वो आपको खुद आके बता दे कि भाई मुझे पता है मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ। आपके मुंह से अपने आप निकले, आपके विचारों में आए। अफर्मेशन देने का तरीका ना, एक लोग कहते हैं कि जी रात को देनी है अफर्मेशन, रात को सो जाएं, ठीक है जी, रात को सोते हुए दें या सुबह दें। ये आप लोगों को ना साइंटिस्ट ने और थेरेपिस्ट ने हेल्प करने के लिए बोला है, आप लोगों की मदद के लिए बोला है कि आप रात को सोते हुए कर ले, क्योंकि लोग ये दिखाते हैं कि दिन में ना उनके पास टाइम नहीं है। दुनिया ऐसे शो करती है कि दिन में उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए थेरेपिस्ट के पास भी कोई रास्ता नहीं होता, कहता जी रात को सोते हुए कर लेना आप, तब तो कम से कम फ्री हो गए ना। लोग वो भी नहीं करते हैं, टू बी वेरी फ्रैंक, लोग वो भी नहीं करते हैं। तो आपको मेरा एक बड़ा प्यारा सा सजेशन है, अफर्मेशन डालने का तरीका ना अपनी बायोलॉजी क्लॉक से सेट करो, अपनी रूटीन लाइफ से सेट करो। मतलब आप खाना खा रहे हो तो जैसे जैसे मैं खाना खाता जा रहा हूँ मैं अमीर बनता जा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं खाना खाता जा रहा हूँ मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। ऐसा आपको कितनी देर कितने दिन बोलने की जरूरत है, 10 दिन ही बोल के देख लो आप। 11वें दिन आप वाइट तोड़ने से पहले आपके थॉट पैटर्न के अंदर ना अफर्मेशन चल रही होगी कि जैसे जैसे मैं खाना खा रहा हूँ मैं अमीर बनता जा रहा हूँ। खाना खाते खाते ही फोन आ जाएगा आपके पास, खाना खाते खाते ही आपकी पेमेंट्स की डील हो जाएंगी, खाना खाने के टाइम पे ही आपके बहुत सारे क्लाइंट्स आपसे बात करना शुरू कर देंगे। अफर्मेशन इस तरीके से काम करती है। हर एक ब्रीदिंग के साथ मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव विचार आते हैं, हर एक सांस के साथ में बहुत सारे पॉजिटिव विचारों को ग्रैब करता हूँ। अब इस अफर्मेशन का ना बड़ा मिसयूज होता है, लोग कहते हैं जी हर एक जो आ रहा है वो तो पॉजिटिव आ रहा है लेकिन जो जा रहा है वो नेगेटिव आ रहा है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो। हर एक ब्रीथ के साथ मेरे पास पॉजिटिव विचार आते हैं और वो मल्टीप्लाई होके यूनिवर्स में चले जाते हैं। आपको ये बोलना है मल्टीप्लाई होके, मतलब जो पॉजिटिविटी मैंने ग्रैब की और जो मेरी पॉजिटिविटी है वो भी लोगों के तक चले जाए। जब आप ये वाली अफर्मेशन देते हो तो आपके ऑरे पे बड़ा जबरदस्त प्रभाव होता है। आपने एक पॉजिटिव एनर्जी के अंदर अपने भी पॉजिटिव पावर मिला के आगे भेज दी, तो आप समझो कि आपकी जो पॉजिटिव आपका जो ऑरा है उसके ऊपर इस अफर्मेशन का कितना असर होगा। ठीक है जी, आप अपनी ब्रीदिंग के साथ अफर्मेशंस को जोड़ सकते हो, आप बात के साथ जोड़ सकते हो, आप नहाने जाते हो तो आपकी पानी जो है वो पानी नहीं है, वो ईश्वर की ब्लेसिंग है, आप उसको ईश्वर की ब्लेसिंग कह के बात बात के साथ जोड़ सकते हो। ठीक है जी, जब भी आप नहाने जाते हो तो। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सबकॉन्शियस माइंड के रूटीन लाइफ के वर्क के ऊपर,
इसके अलावा जो भी आपकी प्रायोरिटीज हैं, लाइक पैसा है या पीस ऑफ माइंड, आप उस प्रायोरिटीज की अफर्मेशन दो। सबसे पहले फ्रेंडशिप और सबकॉन्शियस माइंड को टास्किंग दे दो कि मुझे बताओ कि आप मेरी बात सुन पा रहे हैं, शो मी, आप मुझे रिजल्ट दो। एक टेक्निक जो सबसे, एक जो चीजें है जो सबसे ज्यादा लोगों के साथ होती है, उसमें क्या होता है कि स्क्रीन आती है, इंसान के सामने स्क्रीन आती है और स्क्रीन में जागते आंखों से सपना देखता है। ये सबकॉन्शियस माइंड का बड़ा सिक्स सेंस होता है जी। सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ सामने से बात कर देता है, या फिर जब आप शीशा देखने जाते हैं ना, तब आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ आप टॉक कर सकते हो बहुत इजीली, क्योंकि वो आप ही का तो मिरर इमेज है, किसी दूसरे का थोड़ी है। आप जब शीशे के सामने खड़े हो तो वो आप ही का मिरर इमेज है। बहुत जब आप किताब पढ़ते हो, भाषण कला नाम की एक किताब है कि भाषण कैसे दें, बहुत सारे लोगों को स्टेज फोबिया होता है या बहुत सारे लोग ट्रेनर बनना चाहते हैं, तो वो इस तरीके की किताबें पढ़ते हैं, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल, भाषण कला क्या है, भाषण कैसे दें। तो उसमें एक ही एक्सरसाइज होती है कि पूरी किताब में कुल मिला के जोर जोर से चिल्लाओ, शीशे के आगे खड़े हो जाओ, ऐसा इमेजिन करो कि आपके सामने बहुत पब्लिक खड़ी है। यही चीजें वो सिखाते हैं किताबों के अंदर। यही चीज आप अपने घर पे नॉर्मल एक्सरसाइज करके देखो। आप कहो डियर सबकॉन्शियस, जो आपके सामने है स्क्रीन पे, लाइक मेरी भी पिक्चर स्क्रीन के अंदर आ रही है, तो मैं उसको डियर सबकॉन्शियस कह के उससे बात कर सकता हूँ। आप बात करो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। आप बात करो, आपको रिजल्ट आ जाएगा। ये वो टेक्निक्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे ना आपको इमीडिएट रिजल्ट्स आएंगे। दो तरीके की टेक्निक होती है, एक तो होता है ज्ञान, कि मैंने आपको कोई ज्ञान दिया, मैंने कहा जी ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। एक होता है प्रैक्टिकल, कि आप ऐसा करो तो ऐसा होगा। इमीडिएट जो रिलीफ होता है ना, असल में तो सबसे बड़ी चीज वही होती है। अब मेरा, आप ये मान लो कि मैं एक ट्रेनर हूँ, मैंने आपकी 8 से 10 घंटे क्लास ली, क्लास लेके मैंने आपसे पैसे ले लिए, ना तो मैंने आपकी प्रैक्टिस को फॉलो अप किया, और ना ही मैंने आप ये पूछा कि आप कहाँ चले गए। कुछ टाइम बाद आप मुझसे मिले तो आपकी और मेरी बात हुई, मैंने बोला जी वो क्लास ली थी, कैसा ऐसा, सर वो मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया, ये और ऐसा वैसा, मामला ओवर। लेकिन किसी दूसरे ने आपसे पूछा, आपने आकाश सर से क्लास ली थी, कैसी रही, क्योंकि आपको क्लास का कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो आप उसको ज्यादा चीजें बता ही नहीं पाओगे। इसमें ट्रेनर भी गया काम से और आप भी गए काम से। पैसे का क्या है, पैसा तो वो ट्रेनर कहीं से भी कमाएगा और आप भी कमाओगे, ना तो कोई गरीब हुआ ना अमीर हुआ। असली जो ट्रेनर होगा ना, असली जो काम है वो ये है कि मैं आपको कितना इंस्टेंट रिजल्ट दे सकता हूँ। जो इंस्टेंट रिजल्ट होगा ना, वो आपके लिए भी बेनिफिशियली है, मेरे लिए भी बेनिफिशियली है। तो मैं जो एक्सरसाइज आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, ये इंस्टेंट रिजल्ट वाली है। अब इसमें एक ही तरीका है कि मेरा आप लोगों के ऊपर ब्लाइंड फेथ हो, और फेथ कुछ इस टाइप का हो कि जी मैं आप लोगों पे विश्वास करता हूँ कि जो भी आप ट्रेनिंग मेरे से ले रहे हैं, इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई जरूर करोगे अपनी लाइफ पे। कल से अब तक मेरे पास 30 से 32 लोगों के मैसेज आ गए कि जी वो पावर ऑफ कॉन्शियस माइंड की जो अफर्मेशन थी ना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। ठीक है, लेकिन 2 से 3 लोगों के ये भी मैसेज आ गए कि जी काम नहीं कर रही है। जिनके मैसेज ये आए कि काम नहीं कर रही है, उनके साथ मैंने फोन पे बात करके उनको समझा दिया कि क्यों काम नहीं कर रही है, और जिनके साथ काम कर रही है उनको ये बता दिया कि आगे कैसे तैयारी करो। गेटिंग माई पॉइंट? तो आप, ये अप टू यू है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, कि आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप अगले दिन बताने लायक रहोगे कि ये रिजल्ट आया, और आप प्रैक्टिस ही नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा हमें काम करने का। ठीक है जी। अब YouTube का भी एग्जांपल लेते हैं, जितनी भी वीडियोस मैंने डाली हैं और उसके अकॉर्डिंग जो वॉच टाइम है, तो मैक्सिमम लोग जो है वो 3 से 4 मिनट की ही वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, हम 3 से 4 मिनट की वीडियो देख रहे हैं जो मैंने उसमें ऑब्जर्व किया। तो मतलब हम कंटेंट तो चाह रहे हैं, लेकिन हम कंटेंट पे काम नहीं कर रहे। अब काम ना करने के पीछे हमने राइट। बहुत सारे रूल्स लगा दिए। काम ना करने के पीछे हमने कैसे रूल्स लगा दिए, टाइम नहीं था, आज ये काम था, आज वो काम था, ऐसा था और वैसा था। देखो जी, मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए तो नहीं बोल रहा, लेकिन मैं लाइफ के लिए जरूर बोलूंगा कि जिन चीजों के लिए भाग रहे हो ना, पैसा कमाने के लिए, पीस कमाने के लिए, या डेली नीड्स को पूरा करने के लिए, मैं भी उन्हीं चीजों के लिए आपको ये टेक्निक बता रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लो वंस। एक बार कंट्रोल कर लो तो आप ये समझो जिंदगी भर की जो टेंशन है ना, वो आधी हो जाएगी। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपके जो भी लाइफ के गोल है ना, वो पूरे होंगे। हो सकता है आपका गोल 10 साल का हो और 2 साल में पूरा हो जाए, डबल हो जाए, 4 गुना हो जाए, और हो सकता है कि हम भागते ही रह जाए, भागते ही रह जाए, गोल का कुछ हो ही ना। लेकिन अगर हम टेक्निक से चलेंगे ना, टेक्निक से चलेंगे, मतलब अगर नट इतना सा है ना
तो आप इतना बड़ा पेचकस लेके उस पे ताकत नहीं लगाओगे, वो इतना से पेचकस से ही खुलेगा। इसको बोलते हैं टेक्निक। अगर प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी हो, आप टेक्निक के साथ डील करोगे ना, तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब लाइफ में सर्वाइवल, भागदौड़, जॉब, बिजनेस, ये सब हमारी प्रायोरिटी लिस्ट के ऊपर होती हैं, और बाकी सारे काम जो होते हैं वो सेकेंडरी होते हैं। मैं कहता हूँ जी, अगले 23 दिन तक आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रायोरिटी लिस्ट पे कर दो, नंबर 1 पे कर दो, और बोलो कि दिन हो या रात 24/7 मेरे को वर्क तो इसके अंडर नहीं करना है सबकॉन्शियस माइंड के, लेकिन मैं अब अपने तरीके से काम करूंगा। अगर दो चीजें, पहली बात, ये हो ही नहीं सकता कि 23 डेज के अंदर आपको रिजल्ट ना आए। ये नामुमकिन है कि आप मेहनत करोगे आपको रिजल्ट नहीं आएगा। और दूसरी बात, जो कुछ आपके पास है वो तो है ही, खोने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं। मतलब आपके पास पाने के लिए तो पूरे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करते हो तो खोने के लिए कुछ है ही नहीं आपके पास। आप यकीन मानिए कि यूनिवर्स बहुत पावरफुल है, इतना ज्यादा पावरफुल है यूनिवर्स कि आपने अगर इससे एक बार आपने निस्वार्थ भावना से इसके लिए आप खड़े हो गए ना, तो ये आपके ऊपर हर चीज की बारिश कर देगा जो आप चाहते हो। चाहे वो फेम है, चाहे वो पीस ऑफ माइंड है, चाहे वो पैसा है, कुछ भी है, बारिश कर देगा बारिश। पैसे मतलब आप सोच भी नहीं सकते, यूनिवर्स इतना ज्यादा आप लोगों के साथ अपना बिहेवियर ओके रखता है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, हमने अपनी रूटीन लाइफ जो है उसको प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। रूटीन लाइफ मतलब रूटीन लाइफ, मेरा ऑफिस प्रायोरिटी है। नौकरी करने वालों के लिए मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, जॉब करने वालों के लिए पिसते रहोगे पूरी जिंदगी। अपने सबकॉन्शियस माइंड को ना पकड़ लो। एक जॉब करने वाला आदमी ना, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट गवर्नमेंट जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट प्राइवेट जॉब। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब फिर भी सिक्योर माइंड से करता है आदमी। प्राइवेट जॉब के अंदर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, बॉस ने बुलाया है, बहुत स्पीड पे बाइक चला के जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने का खतरा लेके चल रहे हैं, रात को 12 बजे फोन पे लगे हुए हैं, नींद नहीं आ रही है, टेंशन हो रही है, इतनी परेशानी। इससे अच्छा ना एक ही परेशानी ले लो, सारी परेशानियों का एक ही हल है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करो। ये टॉपिक थोड़ा लंबा चलेगा, अभी कल वाला टॉपिक भी इसमें आ जाएगा बीच में आगे हमारे साथ, और फिर हम फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन भी करेंगे आगे। आप ये समझ लो कि अब जो डिस्कशन चले, अभी से पहले जो था ना वो फाउंडेशन थी चीजों को लेके। अब जो टॉपिक चलेगा ना, ये सारा का सारा टॉपिक हमारी रूटीन लाइफ से रिलेटेड होगा। अब मेरी क्लास को, मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरी क्लास को ना किसी मोटिवेशनल लेक्चर की तरीके से मत देखना, क्योंकि मोटिवेशन लेक्चर जो होते हैं ना, वो बहुत टेम्परेरी प्लेसिबो इफेक्ट छोड़ते हैं। टेम्परेरी प्लेसिबो इफेक्ट छोड़ते हैं, आदमी थोड़ी देर के लिए मोटिवेट होता है, थोड़ी देर के बाद वो वापस से खत्म हो जाता है। मेरी लाइफ को जब मेरे हेलो। जो, मैडम 2 मिनट रुकिए प्लीज। मेरे जो आप लेक्चर्स को, जो हम भी डिस्कशन कर रहे हैं ना, इसको आप ये समझिए कि हमें प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के टास्किंग है हमारे। मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप सब ना भूल जाओगे जीवन में कि ये कहना छोड़ दोगे कि ये नहीं हो सकता। ये कहना छोड़ दोगे कि ये नहीं हो सकता। जीवन में हर बात पे सिर्फ आप कहोगे अच्छा ये हो जाएगा, लेकिन इसका तरीका ये है। मैं साफ बात बोल रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड 100% आपको वो नहीं दे देगा जो आप मांग रहे हो। ठीक है, 100% वो नहीं देगा जो आप मांग रहे हो, लेकिन अगर आपके गोल रीजनेबल है और आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रोंग है, तो वो आपको वो सब दे देगा जो आप मांग रहे हो। तो वो आपको वो सब दे देगा जो आप मांग रहे हो। मान लो आपको बिलियनियर बनना है ना, तो आप बिलियनियर बनने की अफर्मेशन उसको देने की जरूरत नहीं है। पहले देखो जेब में कितने पड़े हैं, उसको 8 गुना 8 गुना 8 गुना 8 गुना मल्टीप्लाई करते जाओ। वो दिन दूर नहीं जब आप बिलियनियर बन जाओगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं जी सबकॉन्शियस माइंड में से, क्वेश्चन आया था कल, किसी का फोन भी आया था कि जी सबकॉन्शियस माइंड से क्या खजाना मिल सकता है, सबकॉन्शियस माइंड से क्या इकट्ठा पैसा मिल जाएगा? नहीं मिलेगा जी। कर्म भी है, आपके पास्ट लाइफ्स भी है, आपका बिलीफ सिस्टम भी है, और आपकी जो करंट सराउंडिंग चीजें हैं वो भी है। आपको सबसे डील करना पड़ेगा, और सबसे स्मार्ट वे ये है कि आप छोटे छोटे स्टेप लो। अगर आज जेब में 1,000 है, तो यहाँ वैसे मैं नेटवर्किंग मार्केटिंग के हमेशा अगेंस्ट रहता हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पे आप नेटवर्किंग मार्केटिंग का एक एग्जाम्पल उठा के देख सकते हो कि 1 से 2 और 2 से 4, 4 से 6, जब आप एक दिन लास्ट में जाके देखोगे तो आप लाखों में होंगे। तो ऐसे अगर आपकी जेब में 1 रुपया भी है ना,
तो आप पहले 1 से 8 हो जाओ, फिर 8 से 16, 16 से 32 और 32 से 64 आपकी जर्नी चलाओ। कोई भी ऐसा चमत्कार नहीं है, कोई भी दुनिया का ऐसा अमीर आदमी नहीं है जो एक दिन में अमीर बना, जो एक दिन में अमीर बना, चाहे उसके पीछे पूरी कायनात हो, रातों रात कोई अमीर नहीं बनता। हर किसी को अमीर बनने में टाइम लगता है, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 5 साल लगेंगे, टाइम लगता है। तो आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को इस तैयारी करनी है, हर पल, हर मिनट, हर सेकंड मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरे साथ है और मुझे उस रास्ते की तरफ लेके जा रहा है जहां मैं बढ़ना चाहता हूँ। ड्रीम हम कैसे मैनिफेस्ट करना है ये हम सीखेंगे अभी आने वाली क्लास के अंदर। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। दूसरा, सबकॉन्शियस माइंड से बात करने का बिहेवियर सीखना है। रूटीन लाइफ का बिहेवियर जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रूटीन लाइफ में ना मैं देखता हूँ लोग बहुत हाईली नेगेटिव टॉक करते हैं, या प्रॉब्लम है उनकी कि वो सबकॉन्शियस माइंड को एटीट्यूड शो करते हैं। वो उनको ये लगता है कि सबकॉन्शियस माइंड जो है वो उनके पास है, वो उसको ही अपना एटीट्यूड शो करते हैं। पहली बात, जीवन में अगर कुछ पाना है ना तो सबसे पहले सरेंडर कर दो, पहले खाली हाथ हो जाओ। ठीक है, लाइक अगर मैं किसी ट्रेनिंग को अटेंड करने जाता हूँ, चाहे मुझे कितना कुछ भी पता हो, मेरे को मतलब नहीं है उस चीज से, वो सब साइड में। सीखने आया हूँ, चाहे एक शब्द सीख के जाऊंगा, ये मेरा मोटिव हमेशा रहेगा जहां भी मैं सीखने जाता हूँ। चाहे ये मोटिव मेरा आपके सवालों में भी रहता है, जब आप मेरे से कोई सवाल पूछते हैं तो मैं वहाँ पे बड़ा न्यूट्रल अपने आप को रखता हूँ कि मेरे को आपसे कुछ सीखना है, क्या पता कोई इतना अच्छा सवाल आ जाए जो मेरे बहुत काम आए लाइफ में। ठीक है जी। दूसरी चीज, ग्रेटिट्यूड में रहना है सबकॉन्शियस माइंड के साथ। और तीसरी चीज और वेरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको ब्लाइंड फेथ, ऐसा ब्लाइंड फेथ इसको देना है जिसके बारे में आप मतलब ये समझ लो इस जीवन में इससे बढ़कर कोई है ही नहीं। मतलब जिस इससे हाई लेवल पे ब्लाइंड फेथ आप किसी को नहीं दे सकते हैं। परमात्मा, गीता पढ़ लो या बाइबल पढ़ लो या कुरान पढ़ लो, हर चीज यही कहती है कि यहाँ पे है सब कुछ, सब कुछ यहाँ पे है। नीचे आप कितने अच्छे रेस्टोरेंट में चले जाओ, खाना खा लो, कितनी अच्छी डिश खा लो, कितना ही पैसा स्पेंड कर लो, करवाते रहो नीचे की बॉडी को फीड, परिणाम उल्टा ही निकलेगा। ठीक है, ऊपर फीडिंग करवानी शुरू करो, अपने जुबान से अपने दिमाग को फीडिंग करवानी शुरू करो, फिर देखो किस तरीके का रिजल्ट आपको निकल के आएगा। साइड इफेक्ट तो कोई है ही नहीं, साइड इफेक्ट तो मतलब 0.1% का भी नहीं है। ठीक है जी। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सब समझिएगा कि हमें इसको क्या नहीं लेके चलना, बिल्कुल 1% भी मोटिवेशनल स्पीच नहीं समझनी, ना ही मैं किसी तरीके की मोटिवेशनल ट्रेनिंग आप लोगों को दे रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि जिन चीजों के लिए आप पैसा इकट्ठा कर रहे हो ना, घर बनाने के लिए, व्यापार करने के लिए, अपने फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए, वट एवर, प्रेजेंट अपने बच्चों के लिए, जो भी आपके गोल्स हैं, उन सब की जो चाबी है ना वो यहाँ रखी है। ठीक है, इसको हिलाना शुरू करो, इसको अनलॉक करना शुरू करो, सारे रास्ते अपने आप बनते चले जाएंगे। दुनिया में कोई भी मजदूर जो होते हैं ना, वो बिल्डिंग बनाते हैं और उनको ही उस बिल्डिंग में एंट्री नहीं मिलती। एक मजदूर होता है ना जो बिल्डिंग बनाता है पूरी की पूरी, एक इंजीनियर होते हैं जो बिल्डिंग बनाते हैं, लेकिन बाद में बिल्डिंग का मालिक कोई और बन जाता है। अमीर बनने का सबसे बड़ा नियम और जीवन में आगे बढ़ने का सबसे बड़ा नियम, जरूरत आपकी कुछ भी हो, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के पास है उसकी चाबी। चाबी कैसे घुमानी है ये मैं आपको सिखाता रहूंगा, लेकिन प्रैक्टिस की गारंटी के लिए मुझे आप सब लोगों से कमिटमेंट चाहिए होगी कि हाउ कैन आई ट्रस्ट यू। मतलब मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए आप लोगों से कि मैं आप लोगों को ऐसी टेक्निक सिखाऊंगा तो मैं आप लोगों पे विश्वास कैसे करूं कि आप प्रैक्टिस करोगे। और मेरे इस सवाल में भी आपका फायदा है और इसके जवाब में भी आपका फायदा है, क्योंकि मैं भी अगर निस्वार्थ भावना से कुछ करना चाहता हूँ तो मेरा भी सेशन के पीछे बड़ा मोटिव है। मेरा मोटिव ये है कि आज जो सेशन मैं कर रहा हूँ, आगे ये सेशन आप लोग भी करें इसी तरीके। देखो, मैं आप में 100 लोगों को ट्रेन कर रहा हूँ या 1000 लोगों को ट्रेन कर दूंगा या 1 लाख लोगों को ट्रेन कर दूंगा, लेकिन अगर इन 100 में से 10 निकलेंगे तो वो भी डेली पता नहीं कितने लोगों को ट्रेंड करेंगे। तो हमारा मोटिव ये है कि जो आध्यात्मिक उन्नति है, जो आध्यात्मिक ज्ञान है और जो लाइफ को जीने का तरीका है वो सब लोगों तक पहुंचे। अगर आप लोग तैयार हो जाओगे तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, फिर आप लोग खुद ही काम करोगे। तो आप सबको मेरे व्हाट्सएप पे कमिटमेंट देनी है। ठीक है जी, मेरे रिप्लाई का वेट नहीं करना, मेरे व्हाट्सएप पे कमिटमेंट देनी है कि हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है जी। फिर मैं ये देखना चाहूंगा कि नंबर 100 का आ रहा है,
और कितने लोगों की कमिटमेंट मेरे पास आ रही है कि हम करेंगे। हमें कोई ईगो नहीं रखनी, मुझे इस बात की कोई ईगो नहीं है कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, आपको इस बात की कोई ईगो नहीं रखनी कि आप मेरे साथ हो। हम सब एक ही परिवार हैं, कौन बड़ा है कौन छोटा है, सोल की कोई एज नहीं होती, किसी की भी सोल की कोई उम्र नहीं है। ठीक है जी। तो आपको व्हाट्सएप पे मेरे को ये चीज़ कमिट करनी है, तभी मैं आपको कल वो चाबी खोल के बताऊंगा। एंड ट्रस्ट मी, हम सिर्फ एक दिन एक एक्टिविटी पकड़ेंगे, एक दिन एक एक्टिविटी पकड़ेंगे, दूसरे दिन 2 एक्टिविटी, तीसरे दिन 3 एक्टिविटी, और अगले 20 दिन के अंदर आप ये देखना कि चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, पूरे तरीके से चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, इनर वर्ल्ड में भी और आउटर वर्ल्ड में भी। जिस दिन आप कहीं पे भी बैठे होगे, ऑफिस में, घर में, कहीं भी बैठे होगे, आपके दिमाग में ये आ गया कि जो आप सोच रहे हो, जैसा आप चाहते हो अपने जीवन में जीना, वही विचार आपके दिमाग के अंदर आ गया, तो समझो आपके विचार आपके अकॉर्डिंग आने लग गए। उस दिन आप पूरी लड़ाई जीत गए, उसी दिन हम लड़ाई जीत जाते हैं। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, देखो प्रैक्टिस लगती है, टाइम भी लगता है, ऐसा कोई चमत्कार हम लोगों के साथ नहीं होने वाला कि हम एक ही दिन में इस लड़ाई को लड़ेंगे या जीत जाएंगे। प्रैक्टिस है थोड़ी सी, और थोड़ा सा टाइम का हमारे साथ रहेगा चक्कर, लेकिन इसलिए मैंने कहा कि हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर ये सारे काम करेंगे, हम अपनी रूटीन लाइफ के अंदर ये प्रैक्टिसेस करेंगे डेली बेसिस पे। मैं आप में से ज्यादातर लोगों को नहीं जानता, आप में से ज्यादातर लोग मुझे भी नहीं जानते, बट हमारा मकसद सेम है, हमारे ब्रेन की तरंगे जो हैं वो सेम लेवल पे, इसलिए हम साथ में हैं। तो मेरा ऐसा यकीन है कि अब जो आज से जो जर्नी स्टार्ट होगी, आज से जो जर्नी स्टार्ट होगी ना, ये प्रैक्टिकल लाइफ की जर्नी स्टार्ट होगी। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिकल, इतना प्रैक्टिकल कि आप सोच भी नहीं सकते कि हम क्या क्या पा लेने वाले हैं। सबसे बढ़िया, जिसकी जो भी जरूरत हो वो सबका अपना पर्सनल है। अफर्मेशन बनाने में मैं आपकी मदद कर सकता हूँ कि किसको क्या अफर्मेशन चाहिए, किसकी जरूरत ज्यादा है, वो अफर्मेशन बनाने में मैं आपकी मदद कंप्लीट कर सकता हूँ, पूरे तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं आज सेशन लंबा नहीं करूंगा, उसके पीछे एक बड़ा रीजन है आज सेशन लंबा ना करने के पीछे, कि मैं देखना चाहूंगा कि कितने लोग रिप्लाई करते हैं। मैं ये नहीं देखूंगा कि मतलब आपने मेरे को मैसेज में क्या लिखा, मैं ये देखूंगा कितने लोगों ने मैसेज किया, मैं काउंट करूंगा 1 to 100। उसके बाद ही पता लगेगा कि हम क्या इम्पैक्ट छोड़ने वाले हैं। कहाँ पे इम्पैक्ट छोड़ेंगे हम? सबसे पहला इम्पैक्ट अपनी लाइफ पे छोड़ेंगे, दूसरा इम्पैक्ट हम अपनी फैमिली पे छोड़ेंगे, तीसरा इम्पैक्ट हम अपने सराउंडिंग सर्कल पे छोड़ेंगे, और चौथा इम्पैक्ट हम समाज पे और पूरी दुनिया पे छोड़ेंगे। तो उसके लिए अब आप कितने तैयार हैं? क्योंकि देखो हम सब इस क्लास के अंदर हैं ना, तो इसमें एक बात बड़ी क्लियर है कि हम सब यूनिवर्सल कनेक्टेड हैं, यूनिवर्सल कनेक्टेड हैं। और यूनिवर्स अगर हम सबको जोड़ के हमसे काम करवाना चाह रहा है, तो हमें ये समझ के ही करना है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमसे यूनिवर्स है और हम यूनिवर्स से हैं, तो हमें इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को अब एक कमिटमेंट के साथ लेकर चलना है अगले 90 दिन, 80 दिन सॉरी। तो अब हमें आज ये कमिटमेंट अपने आप से करनी है, और मेरे से आपने कमिटमेंट करनी है। और मेरी कमिटमेंट ये है कि सब कॉन्शियस माइंड का जितना भी कुछ मैं जानता हूँ, जितना भी कुछ मैं जानता हूँ, वो सब आपका, वो सब आपका, और मेरे से ज्यादा होगा आपके पास, इस बात की गारंटी है। क्योंकि मेरा ज्ञान और आपका ज्ञान मिलके डबल काम करेगा। आप मेरे में अपना मिला सकते हो, मैं आपके में अपना मिला भी नहीं सकता, यहाँ पे ये भी एक दिक्कत है। तो आपके पास मेरे से ज्यादा होगा। तो मैं आपके कमेंट उनकी वेट करूंगा कि आप में से कितने लोग कमिट करते हैं। और अफर्मेशन जिसको जैसी चाहिए ना, आप मेरे को बताइए पर्सनल लेवल पे, जैसी अफर्मेशन आप चाहते हैं वैसी अफर्मेशन आप लोगों के लिए तैयार करेंगे, और बेस्ट वे में तैयार करेंगे। अगले 21 दिन से लेकर 23 दिन तक हम सबकॉन्शियस माइंड की अफर्मेशन, डेली लाइफ की रूटीन के ऊपर, कोडिंग के ऊपर, इन सारे टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। और उसके बाद हम वो करेंगे, क्या नाम है, आगे बढ़ेंगे अपनी इस आपका व्हाट्सएप नंबर जो आपने नंबर दिया वही व्हाट्सएप नंबर है? 888 वाला नंबर है मैडम। 888। छोटू सिंह जी एक बार नंबर प्लीज आप डाल दीजिएगा। ठीक है जी। और इसके अलावा जब आप सबकॉन्शियस माइंड सर व्हाट्सएप नंबर 12 से ज्यादा नंबरों का व्हाट्सएप नंबर है सर। सर +91 ना इंडिया का कोड है।
नहीं, +91 नहीं है सर, 95 से स्टार्ट होता है और 888 तक जो है 12 नंबर होते हैं। मैं आपको सर नंबर बता रहा हूँ, एक बार आप टेली कर लीजिए सर। अब नंबर मेरी आंखों के सामने है 9582196888। ये रहा 958219625888, इतना लंबा नंबर है। वो गलत है जी, नंबर ये नीचे सही आ रहा है। सर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बीच में डिस्टर्ब ना करें प्लीज, लास्ट में क्वेश्चन पूछिए। ओके आपका व्हाट्सएप नंबर गलत है। मैडम, व्हाट्सएप नंबर रुद्रा जी ने अभी डाला है, आप देख लीजिए, चैट बॉक्स में है, मैं दोबारा डाल दूंगा आप लोगों को। ओके, तो प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। तो अब लाइफ को हम थोड़ा सीरियसली डील करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड से कनेक्टेड होते जा रहे हैं सब लोग। प्लीज सभी अपने माइक म्यूट कर लीजिए, प्लीज सभी अपने माइक म्यूट कर लीजिए, क्योंकि जब आप सबकॉन्शियस माइंड के साथ बिहेवियर में उतरोगे ना, तो बॉडी भी उतनी एंगेज होगी जितना माइंड एंगेज होगा। ये बात आप ध्यान रखना। कॉन्शियस माइंड में आप अपनी बॉडी को एंगेज नहीं करते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में आपकी बॉडी एंगेज हो जाती है ऑटोमेटिकली। तो आपको बहुत सीरियसली डील करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको चैलेंज भी आ सकता है। कुछ लोगों के सराउंडिंग जो चीजें खराब चलती हैं, वहां पे आपको चैलेंज भी आ सकता है। तो हमें उस चैलेंज को डील करना होगा और समझना होगा डेली लाइफ में। मेरे साथ एक चैलेंज आ रहा है कि मेरे को पता ही नहीं इसकी 90 दिन में से कौन आदमी मेरे को कॉल करता है, कौन आदमी मेरे को मैसेज करता है। मेरे को कुछ पता ही नहीं चलता आप लोगों के बारे में, कि कितने लोग मेरे को कॉल कर रहे हैं, कितने लोग मेरे को मैसेज कर रहे हैं। मुझे कुछ खबर ही नहीं होती आप लोगों की। तो और आप लोगों को भी शायद कोई नाराजगी हो सकती है कि आप कैसे मेरा मैसेज आ रहा है। तो मैं कुछ ऐसा करूंगा कि कल मैं कोई दूसरा नंबर आप लोगों को दूंगा, जिसपे आप मेरे पर्सनल कॉल कर सकते हैं, सिर्फ कॉल करने के लिए। व्हाट्सएप पे यही नंबर रहेगा। तो किसी को डेली लाइफ में अफर्मेशन में कोई प्रॉब्लम है, या 90 डेज के लिए ही वो नंबर मैं आप लोगों के साथ एक्टिव रखूंगा। किसी को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है, उस पर हम डिस्कस करेंगे, उस दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये नंबर मेरा प्रोफेशनल नंबर है। इसमें मेरे एनजीओ के बहुत सारे कॉल्स आते हैं, मेरे पर्सनल बहुत सारे कॉल्स आते हैं, और मेरे बिजनेस से रिलेटेड बहुत सारे कॉल्स आते हैं। तो मैं नंबर बहुत सारे लोगों का पिक ही नहीं कर पाता। तो मैं एक कल नया नंबर आप लोगों को दूंगा, जिसपे हम सिर्फ ये वो नंबर सिर्फ आप लोगों के पास रहेगा जो मेरे साथ इस 90 डेज वाले ग्रुप के अंदर है। तो यहाँ से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे कि आप लोगों को जो भी सपोर्ट चाहिए होगी, सपोर्ट के लिए दोपहर को 3 से 5 बजे का हम टाइम रखेंगे। 3 से 5 बजे के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। तो उससे क्या है कि यहाँ पे सवाल घट जाएंगे, और वहाँ पे चीजें, एक पर्सनल इंटरेक्शन भी होगा हम लोगों का आपस में। और मैं फिर क्लियर कर देता हूँ कि कोई पैसे की डिमांड नहीं है। किसी भी तरीके की कंसल्टेशन हम फोन पे कर रहे हैं, तो हमें पैसे की कोई डिमांड नहीं रहेगी उसके अंदर, किसी भी प्रकार की। ठीक है जी, अब हम क्वेश्चन करते हैं, सवाल जवाब। आज सर हाँ जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है, जो मैं ये 3 दिन से जो वो वाली मेडिटेशन है कॉन्शियस माइंड वाली कर रहा हूँ, बट यार कि विचार आने से रुकते ही नहीं है। 1 सेकंड के लिए स्टॉप होते हैं, फिर लगातार आते ही रहते हैं। 15-15 मिनट करता हूँ मैं जैसे। ओके, कितनी कितनी देर में विचार आते हैं आपको? मतलब 1 सेकंड के लिए रुकेगी पहले, फिर विचार ही आने लगते हैं। कभी कुछ दिखने लगता है, कभी कुछ दिखने लगता है। क्या दिखता है मतलब आंखें ही दिखती है मुझे तो मोस्टली, जब भी मैं कभी मेडिटेशन करता हूँ तो मुझे आंखें? आईज ही, पता नहीं किसकी दिखती है, बस आईज ही दिखती है। कभी किसी की आईज, कभी कोई आईज, कभी कोई। हेलो। हाँ जी सर। सर आप मुझे कल एक बार दिन में कॉल कीजिए, आपका नंबर मेरे पास सेव है। ओके सर। मैं आपको टेक्निक बताता हूँ जिसमें हम थॉट्स को तुरंत कैसे रोक सकते हैं। ओके ठीक है, सर। हो सकता है आप अपनी ही वॉइस से जो वॉइस पैटर्न है उससे आप कन्विंस ना हो। ओके सर। तो मैं आपको एक डिफरेंट तरीके का मोडालिटी बताऊंगा, जिससे कि आप खुद से कन्विंस हो जाएंगे, और आपको उसमें वो मिल जाएगा पूरे तरीके से। ओके सर, थैंक यू। मतलब एक्सेस मिल जाएगा अपने ठीक है जी। थॉट्स को कंट्रोल करने का। ठीक है सर, थैंक यू। सर जी, मैं महेश बोल रहा हूँ पुणे से। हाँ जी महेश जी, बताइए। जब मेडिटेशन करना शुरू कर देता हूँ तो थोड़ी देर बाद मतलब ऐसा हो जाता है कि मतलब नींद में जैसे चला जाता है वैसा हो जाता है, और काफी 10-12 मिनट बाद अपने आप आंखें खुल जाती है। सर ये बहुत अच्छा सिग्नल होता है। जब आप नींद, जिसको आप नींद कह रहे हो ना, हम्म। वो नींद नहीं होती एक्चुअली। मेडिटेशन भी एक स्लीप होता है, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीप होता है। तो वो आप गुम हो जाते हो। ठीक है, ओके। आपको क्या करना है कि आपको ना अफर्मेटिव करना है खुद को।
मेडिटेशन से पहले आपके पास कोई मोटिव होना चाहिए, मतलब मेडिटेशन करने का। ओके ठीक है, और वो मोटिव आपको अपने माइंड में रख के मेडिटेशन करना है। ओके ओके सर, हाँ जी, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। हेलो हाँ जी सर। सर, आज मैं नया जुड़ा हूँ, हाँ जी सर। तो सर मुझे इसके बारे में पूर्ण नॉलेज नहीं है, तो अब कब से क्या शुरू करना है, तो जल्दी क्या। दिनेश जी, मैं आप एक तो YouTube लिंक हमारा देख लेना, क्योंकि पुराने सेशन जो है उसमें सिर्फ 2 ही सेशन मिसिंग है, बाकी सारा YouTube के ऊपर हमने डाला हुआ है। ठीक है जी। किस मैं नाम से सर? मैं लिंक आपको डलवा दूंगा, आप मेरे पर्सनल नंबर पे एक मैसेज कर देना जी। ठीक है। और जी, आपका नंबर कौन सा कहाँ मिलेगा? 888 वाला नंबर चैट बॉक्स में है, यहीं पे आप वहां से लेके मेरे को अपना नाम मैसेज कर देना, मैं आपको यूट्यूब लिंक डाल दूंगा। मेरी जी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी लोग नए जुड़े हैं, देखो मेरे को कोई यूट्यूब चैनल का लालच नहीं है, वो एक माध्यम है सिर्फ, आप लोग वहां से वो कीजिए, मतलब जी 3 जी to जी 5 वीडियोस देख लीजिए एक बार, तो आपको चीजें ना, एक तो ये है कि आधा आधा घंटा आपने वहां देख लिया और अगले दिन सेशन यहाँ पे भी अटेंड कर लिया जी। ठीक है, तो आपको एक सीक्वेंस रहेगा माइंड में। रोज शाम 10 बजे से है ना सर आपका शो ये? हाँ जी, रोज 10 बजे से 11 बजे है जी। जी, थैंक यू सर। हाँ जी, थैंक यू। नमस्ते सर, शेखर बात कर रहा हूँ। नमस्कार शेखर जी। हाँ, अच्छा, मेरा क्वेश्चन, फर्स्ट तो आपको थैंक यू वेरी मच, आपने ये जो अच्छा बढ़िया काम कर रहे हैं, हाँ जी वेरी जी, हैप्पी, और आपको कमिटमेंट भी है मेरी तरफ से कि मैं आप जो भी बताएंगे उस हिसाब से 100% मेरा दूंगा। ठीक बिल्कुल है, जी। ओके। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि कल जैसे हमने पास्ट बर्थ रिग्रेशन की बात की, पास्ट लाइफ। पास्ट में जाते हैं, या आपने ये भी कहा था कि हम पास्ट में जाके हमारा जो हम एंटी एजिंग बोलते हैं, ठीक है, जैसे किसी को यंग रहना है, बराबर है, हाँ, वैसे भी टेक्निक्स है। तो अभी इसमें मेरा एक ये क्वेश्चन है कि जैसे मैं मेरे स्कूल और कॉलेज टाइम में एथलीट था, ठीक है, तो एथलीट था, बाद में ओवर ऑफ द पीरियड जैसे ही मेरा स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया तो मेरा वेट बढ़ गया, या मैं मतलब ओवर वेट हो गया। अभी तो लेकिन मैं मतलब मेरे जो अंदर का एथलीट है अभी भी वो जाग रहा है, ठीक है। अभी भी मैंने लॉकडाउन में 23 केजी वेट मेरा कम किया वापस। अभी 2 बरस से मैं जिम वापस जाना चालू किया है मैंने, लेकिन मेरी फेवरेट एक्टिविटी है रनिंग ही, जो मेरा मुझे करियर करना था, ठीक है। लेकिन स्पोर्ट्समैन का क्या होता है कि जो जॉइंट्स के कार्टिलेज होते हैं, जैसे नी जॉइंट के कार्टिलेज है, वो नी जॉइंट के कार्टिलेज, और तभी हम और मतलब क्या बोलते हैं, रिगरसली प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ये हो जाते हैं, घिस जाते हैं, मतलब उसके अंदर का जो फ्लूइड होता है वो निकल जाता है, समझ गया ठीक है। हाँ, और कार्टिलेज जो है वो कार्टिलेज रीजनरेट नहीं होते। जैसे अभी हमें हाथ में कुछ लगा है, सूजन आई है, तो हम क्या करेंगे, बर्फ लगाएंगे या कुछ ऑइंटमेंट लगाएंगे, हम बोलते ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ठीक कब हो जाता है, क्योंकि वहां का जो भी है टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर अलग हो जाता है, फिर हमारे माइंड से उसको वहां पे सिग्नल जाता है, अरे यहाँ पे कुछ हुआ है, वहां पे ब्लड फ्लो ज्यादा हो जाता है, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन कार्टिलेज को कोई भी रीजनरेट होने का चांस नहीं है, क्योंकि उसको ब्लड फ्लो नहीं होता है। सो हम ऐसे कुछ टेक्निक से जा सकते हैं कि हमारे कार्टिलेज जो है वो ठीक हो जाए, और जैसे कि हम जब यंग एज में रहते हैं तो हमारी जो मेल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन, उसकी लेवल हाई होती है, जो मसल बिल्डिंग में काम आती है, या उसका जो एक्टिवनेस होता है, ठीक है, आदमी का, तो वो जैसे ही एज होता है वैसे वो डिक्रीज होती जाती है। तो हम उसको हम थोड़ा सा पास्ट में जाके हम इसी एज में उसको ठीक कैसे कर सकते हैं? सर, उसको ना पास्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, पहली बात, आप इसी एज में ठीक कर सकते हो। ठीक है जी, मैंने अपने खुद के बाल ठीक किए हैं, मेरे जो बाल है ना ये बिल्कुल खाली हो गए थे। हाँ, ठीक है, जो लोग मेरे को जानते हैं उनको पता है कि बाल बिल्कुल खाली हो गए थे काफी सारे। हाँ, ठीक है, मैंने हाँ, ठीक किए हैं। इसको आप करंट एज में करते हैं। अगर आपको हार्मोन का नाम पता है ना, तो ये बहुत बढ़िया चीज है। आप प्लीज अपने माइक म्यूट कर लीजिए सभी। ओके, तो आपको करना क्या होता है सर, आपको अपने जो ब्रेन है, सबकॉन्शियस माइंड है, उसको तैयार करना है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ही है जिसके पास सब कुछ है, सारे तरीके के हार्मोन्स हैं, सारे तरीके के केमिकल्स हैं। किसी भी टाइप से आप अपनी बॉडी को रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो थ्रू ऑल योर सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है जी।
इसके लिए आपको क्या यूज करना है, आपको पास्ट लाइफ का टेक्निक यूज नहीं करना है। इसके लिए आपको यूज करना है अपने सबकॉन्शियस करंट लाइफ के अंदर ही आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज रिलीज करने को बोलना है जो आपको चाहिए। मैंने एक एक्सीडेंटल केस हैंडल किया था जिसमें कि किसी को ऑप्टिक नर्व जो होती है, ऑप्टिक नर्व जो थी उसकी डैमेज हो गई। बंदे की ऑप्टिक नर्व जो थी वो डैमेज हो गई, उसमें ब्लड का फ्लो नहीं था। अब डॉक्टर उसका ऑपरेशन करने के लिए भी तैयार नहीं है क्योंकि उसको पूरे माथे पे ना स्टील की प्लेट डली थी, बहुत बड़ा ऑपरेशन होता। और उसकी वजह ऑप्टिक नर्व में सर्कुलेशन ना होने की वजह से, ऑप्टिक नर्व में सर्कुलेशन ना होने की वजह से उसकी वो नहीं हो सकती, क्या नाम है, सर्जरी नहीं हो सकती, और वो देख नहीं सकता सामने, मतलब वो ब्लाइंड हो गया था बंदा। 22 साल उस आदमी ने ब्लाइंड निकाले थे। करनाल का केस है वो, ठीक है जी, हरियाणा का। मैंने सिर्फ उसको यही कमांड दी थी कि मेरी सबकॉन्शियस माइंड जो है मेरी ऑप्टिक नर्व के अंदर ब्लड सर्कुलेशन को परफेक्ट कर रहा है, और धीरे धीरे उसको विजन आ गया। अगर आपको हॉर्मोन्स का नाम पता है तो टेंशन ही नहीं है, मतलब तो आपको कुछ सोचने की जरूरत है। सर आपका वो माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है। ओके सॉरी। हाँ, हाँ जी, तो हार्मोन्स का तो है, वो तो मैं ठीक कर लूंगा उससे, ठीक और है। न्यूट्रिशन से भी। और लेकिन ये जो दूसरा तरीका, कार्टिलेज की जो है जिसको ब्लड फ्लो नहीं होता, उसको मैं कैसे ठीक करूँ? इसके लिए भी आपको कमांड करना है अपने माइंड को, ये भी ठीक होगा। ये 100% नहीं होगा लेकिन इसमें फर्क बहुत ज्यादा आ जाएगा। दूसरा, आपकी जो नाभि है, नाभि के अंदर रोज रात को ऑयलिंग करके आपको सोना है। करेक्ट। ठीक है, जिनको घुटनों का पेन होता है या हाँ, घुटनों में इस तरीके की प्रॉब्लम होती है, उनको हम यही बोलते हैं कि नाभि में आपको डेली ऑलिव ऑयल डाल के सोना है। मतलब अच्छा, स्टार्टिंग कुछ टाइम तो ज्यादा डालना है, ऑलिव ऑयल डालना है। ऑलिव ऑयल डालना है स्टार्टिंग कुछ टाइम तो ओके। आपको ज्यादा डालना है, और हाँ, बाद में आप इसकी क्वांटिटी कम भी कर सकते हैं, तो उसका असर आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जब ओके। आप ऑयलिंग करते हैं नाभि की, तो उसमें एक और डिस्कनेक्ट भी आता है कि लोगों को ना पानी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, बॉडी में प्यास नहीं लगती। तो उसका आपको ख्याल रखना है कि वाटर बैलेंस आपका चलता रहे, मतलब आपको जबरदस्ती ओके। पानी ज्यादा पीना है। तो आप हाँ। ये करके देखो। ये जो ऑयल वाली टेक्निक है और जो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सबकॉन्शियस माइंड से बात करके आप इस अपने मतलब अपने आप को वापस से रीजन अपने सेल्स को रीजनरेट कर सकते हो, आप रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हो मतलब। ओके। ठीक है, तो आप देखोगे रिजल्ट कितना फास्ट आ रहा है, मतलब 7-8 दिन के बाद ही आप बोल दोगे मेरे को कि चीजें अलग होने लग गई हैं। ठीक है। ठीक है, और वैसे भी आप एथलीट हैं तो एथलीट का जो विल पावर होता है एक नॉर्मल कॉमन मैन से वो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए मैंने आपको 7-8 दिन बोले हैं कि आप 7-8 दिन में आप रिजल्ट निकाल लोगे, मेरा आपके ऊपर ऐसा भरोसा है। ठीक है। ठीक है जी, ओके, थैंक यू थैंक सर। यू, थैंक यू। हेलो सर। हाँ जी हेलो, सर, नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। मैं हाँ जो जी, सबकॉन्शियस माइंड है ना, मेरा इसके बारे में जानने का था। वो हाँ जो जी। साधु संत सन्यासी है ना, जो लोगों का कुछ फ्यूचर बोलते हैं ना, तो इसका ये सबकॉन्शियस माइंड का आधार लेके ही बोलते हैं क्या? नहीं सर, वो सबकॉन्शियस माइंड का आधार लेके नहीं बोलते। अगर आपके माइंड की पावर सामने वाले के माइंड से ज्यादा है, ठीक है, ब्रेन हाँ, रेजिस पे काम करता है। जैसे 250 वाट का बल्ब है और 440 वोल्ट का एक बल्ब है, ठीक हम्म, है जी। ब्रेन का हम्म, जिसका वोल्टेज हाई होगा ना, उसी के पास पावर ज्यादा होगी। जो लोग, मैंने पहले भी अपनी क्लासेस में बताया कि जो लोग एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड या ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं, हम्म, वो अपने ब्रेन को डेली ट्रेनिंग तो दे रहे हैं ना सर, किसी दूसरे का भविष्य बताने के लिए। वो रोज किसी ना किसी के भविष्य पे रिसर्च कर रहे हैं या कुंडली देख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो हम्म, उनकी एक्यूरेसी आ जाती है, उनका ब्रेन ट्रेंड होता है, और उनका पीनियल ग्लैंड जो है सोते हुए मैसेज रिसीव करता है, उनका इंट्यूशन पावर हाँ। ज्यादा होता है। नहीं, और इसके बारे में नहीं सर, जो साधु संत सन्यासी है ना, ये कार्ड रीडर वगैरह इसके बारे में नहीं। जो तपस्वी लोगों के पास जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा आगे ऐसा होगा, ये होगा, इसका इसका क्या, इसका सर सब आप ये समझो ना कि वो जो बोलते हैं उसके पीछे उनका सालों का मेहनत होता है। हाँ, अध्यात्म है, मेहनत है। देखो, आपको मैंने एक चीज बताई कि अगर आप 40 घंटे लगातार मेडिटेशन कर लेते हैं, मतलब 40 घंटे आपने 20 दिन में भी मेडिटेशन किया, तब भी आपका ब्रेन का जब आप सीटी स्कैन करवाओगे तो जो ग्रे हम्म, पार्ट है वो हाई हो जाएगा आपके ब्रेन का। हम्म, ठीक है, हम्म, ग्रे पार्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो सोचो जो हम्म, साधु संत होते हैं वो कितना ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, कितना हम्म, ज्यादा इन चीजों के बीच में रहते हैं, तो कितना ज्यादा वो हम्म। बढ़ेगा। माना ये सब सबकॉन्शियस माइंड माइंड से रिलेटेड है ना, साधु संत का वो। सबका सर, सबका। साधु संत तो खैर सुपर कॉन्शियस माइंड पे भी होते हैं हाँ, और हाई लेवल पे भी बात करते हैं सर वो तो। हाँ। माना माना इसको एक्चुअली वो दिखता है क्या, आदमी का जो बोलते हैं ना, वो दिखता है क्या एक्चुअली उनको, कि इनका फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, वो जो सर बोलते हैं? आपको मैं बता देता हूँ, आपको एक प्रैक्टिस बताऊंगा।
ठीक है, अभी बोलूंगा नहीं क्योंकि वो आगे टाइम आने पे एक प्रैक्टिस ऐसे ही बताऊंगा कि आप यहाँ बैठे घर पे बैठ ऑफिस में बैठ के बता दोगे घर में आपकी वाइफ क्या काम कर रही है, आपके बच्चे कहाँ पे हैं इस टाइम पे। ये तो टेक्निक है, मतलब इसमें कोई शक्ति नहीं है, ये एक साइंटिफिक टेक्निक है जिसकी आप प्रैक्टिस करते हो तो आप बता सकते हो दूसरे के बारे में। बराबर है, हाँ। हाँ, दिखता है, प्रॉपर कलर दिखता है, प्रॉपर इमेज दिखती है, और एक स्क्रीन टाइप में भी देखते हो। फोरहेड जो है ना, ये मेंटल स्क्रीन होती है एक्चुअली हमारी। हाँ हाँ हाँ, हाँ जी, ठीक है सर। ठीक है जी, थैंक यू जी। थैंक यू सर। सर हेलो 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 सर क्या जे ऐसी सेशन में आएगा जी टेक्निक? एक तरसेम जी आप बोलिए पहले एक बार। हेलो। हाँ जी, हाँ हाँ सर, जी टेक्निक के बारे में आपने हेलो तरसेम जी, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। हो गया सर। तरसेम जी, आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। हाँ हेलो आराम जी, आप पूछ लीजिए अपना क्वेश्चन। सर, मैंने ये पूछना था, जैसे कैटरेक्ट हो यानी कि व्हाइट मोतियां, तो उसके लिए क्या? हेलो, एक बार प्लीज क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर। हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे व्हाइट मोतिया हो तो हम उसके लिए क्या अफर्मेशन दे सकते हैं अगर मैंने अपनी मदर को बताना है तो, जैसे सबकॉन्शियस माइंड को? किस लेवल पे, पहले तो ये देख लो आप। जैसे उनका एक आंख में तो लेंस डलवाया था, अभी दूसरे का हो गया जैसे। मैं आपको इसकी अफर्मेशन बना के सेंड कर देता हूँ पर्सनली। ओके सर, थैंक यू। ठीक है जी। हेलो हाँ जी, सर, नमस्ते। नमस्कार जी। हाँ सर, मैं पूछ रहा था मार्केटिंग के अंदर अगर हम सबकॉन्शियस माइंड से कमांड करें तो मार्केटिंग में अपने कस्टमर को कन्विंस कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं जी, अभी बॉडी लैंग्वेज आएगा ना जब हमारा टॉपिक। या फिर हिप्नोटिज्म में इसका कुछ कर सकते हैं? कोई नुकसान तो नहीं होगा हमारे कस्टमर को? नुकसान तो नहीं है सर, देखो काम अफर्मेशंस ऐसी होती हो, अफर्मेशंस ऐसी बनाओ कि आपका फायदा और सामने वाले का नुकसान ना हो। नहीं, हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हमारा मतलब कस्टमर कन्विंस हो जाए, और हमारे जैसे मैं मार्केटिंग में मेडिकल फील्ड में हूँ, तो एक्चुअली में हम यही चाहते हैं कि हमारे डॉक्टर को हम कन्वर्ट करें। सर कमर्शियल कमांड आप लोगों को रहेगा, टॉपिक है कमर्शियल कमांड, आप मतलब सीख लेना तो आप उसके थ्रू कर सकते हो, होता है ऐसा। और कमर्शियल कमांड बहुत ज्यादा काम करती है, कस्टमर को रिसीव करने में भी काम करती है आपका। थैंक यू जी। ओके जी, एनी क्वेश्चन? सर एक पूछना था। हाँ जी अभी ये कि किडनी स्टोन का जो किसी का स्टोन है किडनी में, तो उसे हम लोग क्या मतलब ऑपरेशन के थ्रू ही ये कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं? कितने mm है जी? करीब 9 और 11 ऐसे हैं। 6 mm से नीचे वाले को कर सकते हो सर आप। अच्छा, बाकी उसके ऊपर कमांड जाना? देने में कोई बुराई नहीं है, कमांड आप दे सकते हो, वैसे जो हमारा एक्सपीरियंस है वो 6 mm तक का है। अच्छा, ओके इस 6 mm से कम होगा तो मतलब सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही या अफर्मेशंस के थ्रू हम उसको रिलीज कर सकते हैं। ओके। तो उसको ब्रेक नहीं कर सकते क्या अंदर के अंदर कर कमांड के सकते थ्रू? सर, अफर्मेशन देने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मैंने जो अभी तक जो एक्सपीरियंसड है मैंने वो चीज आपको बताई है जो हमसे कर चुके हैं। ओके ओके, हाँ जी, ठीक है। सर मैं बोलना चाहूँगा। हाँ जी, हेलो। हाँ जी। सबसे पहले आकाश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके सेशन को कंटिन्यू सुन रहा हूँ। माई सेल्फ विपिन शर्मा फ्रॉम बीकानेर राजस्थान से बात कर रहा हूँ। थैंक यू विपिन जी। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपका जो एक बेहतरीन आप वर्क कर रहे हैं लोगों के माइंड को ट्रेंड करना, दैट इज अ मिरेकल। और इसके लिए मैं जितना भी धन्यवाद दूं आपका वो कम है। और आपके वो 100 लोगों में से मैं अपने आप को एक मानता हूं, जिसके अंदर हम लोग बहुत से लोगों को इन्फॉर्मेशन भी देंगे और बहुत से लोगों की लाइफ में थॉट्स के थ्रू, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस के थ्रू, और बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपने दी है उसके थ्रू हम लोग एक हेल्प के रूप में और उनको एक मैसेज देंगे, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स के अंदर ये चीज फैला सके। मैं थैंक यू आपके सर। साथ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा खुद की लाइफ का। हाँ जी प्लीज। मैंने इस आपके तरह एक व्यक्ति हैं जिनका इसी तरह का एक कॉन्सेप्ट था, उनको सुना, और सुनने के बाद में मेरी माइंड में बस एक ही चीज मैंने इम्प्लीमेंट की
कि जो थॉट्स हैं वो पॉजिटिव आने लग जाएं। और मैंने थॉट्स पे काम करना शुरू किया। कॉन्शियस सबकॉन्शियस के बारे में मैं नहीं जानता था, बट आपके 2 दिन के सेशन में बहुत 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 ज्यादा मैंने अभी सीखा है, समझा है, और मैंने अपने आप को इम्प्लीमेंट करना शुरू किया है। पिछले 5 साल से मैं केवल और केवल थॉट्स और विचारों के माध्यम से मैं अपनी लाइफ में बहुत सी चीजों को कंप्लीट कर पाया हूँ। आज मैं एक्सपीरियंस इसलिए शेयर करना चाहता हूँ, जो अभी जो बात बताई थी सर ने, पथरी की या शरीर की या किसी भी तरीके शरीर में बीमारी है, उसको अपन केवल और केवल थॉट के माध्यम से एक मैसेज के थ्रू उसको सही कर सकते हैं। मैंने अभी हजारों लोगों को रिकवर किया है, क्योंकि मेरा खुद का आयुर्वेद का काम है और आयुर्वेद में मैं डील करता हूँ। तो मैं सबसे पहले एक शरीर से, जिसको बोलते हैं ना कि शरीर में बीमारी नहीं होती, बीमारी हमारे माइंड में होती है। शरीर के अंदर बीमारी कभी नहीं होती, वो बीमारी माइंड में होती है। और हम माइंड में भी नहीं होती, सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू और विचारों के थ्रू अपन इसको पोषण देते रहते हैं, ताकि वो धीरे धीरे पनपती रहती है। तो जैसे वो पनपती है तो वैसे खत्म भी हो सकती है। ये मेरा विचार है कि अपन अगर उसको कंप्लीट करें तो माइंड से उसको हटाने से पहले अपने उसको थॉट से हटाएं। अगर विचारों से अपन कोई भी चीज को रिमूव कर देते हैं तो शरीर में सारे हार्मोन्स हैं, हर चीज वो क्रिएट कर लेता है। तो धीरे धीरे उसको अपन पूरे शरीर से किसी भी चीज को हटा सकते हैं। और मेरे मिसेज को बहुत सी प्रॉब्लम्स थी, मैंने कवर की है। थायराइड की प्रॉब्लम थी, मोटापे की प्रॉब्लम थी, बीपी की प्रॉब्लम थी। और एक एक व्यक्ति जिसके दिन में 10-10, 15-15 गोलियां चल रही हैं सुबह शाम, डायबिटिक है बहुत हाई लेवल की, उसको केवल माइंड और थॉट से मैंने उसको कवर किया है। तो ये बहुत बड़ी चीज है विचार शक्ति, और इससे बड़ा कोई है ही नहीं। और आपने भी माइंड और सबकॉन्शियस के बारे में बताया, तो सेशन बहुत शानदार रहा। और मैं 90 डेज के सेशन को आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। एक्सपीरियंस शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि इस टॉपिक पर मुझे और भी नॉलेज चाहिए, ताकि मैं इसको और अच्छे से लोगों को बेनिफिट दे सकूं और अपनी लाइफ में भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकूं। 3000 से मैंने स्टार्ट किया था, जो मेरी इनकम लेवल है, और आज 5 से 6 लाख रुपए मैं मंथली ले रहा हूँ, केवल थॉट्स के माध्यम से, केवल थॉट्स के माध्यम से। अपने साथ आज हजारों लोगों, जी 100% पॉसिबल है सर। आज मेरे 50,000 प्लस लोगों का मेरा नेटवर्क है। लेकिन मैं एक ही चीज जानता हूँ कि आप अपने आप को कंट्रोल कर लो, अपने विचारों को कंट्रोल कर लो, पूरी दुनिया आपके कंट्रोल में हो जाएगी। एग्जैक्टली। इसके बारे में आपसे बहुत कुछ जानना चाहूंगा, और आगे के सेशन आपके हैं, मैं रेगुलर दे रहा हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सर। आपका थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके जी, एनी क्वेश्चन? हेलो सर, एक क्वेश्चन पूछना था सर। मेरी एक सिस्टर 2 महीने पहले जल गई थी सर। हाँ जी हाँ जी। उसके लिए कौन सी अफर्मेशन यूज करूं मैं? करना क्या चाहते हैं? ये तो एक्सीडेंट केस होता है ना, जो तो एक्सीडेंट केस में आपको हमें गाइड करना होता है कि आप चाहते क्या हैं। हेलो, वो ठीक हो जाए सर जल्दी। मतलब क्या अभी उनको पेन वगैरह तो वो है? ठीक हो रही है सर, वो जल्दी ठीक हो जाए। ओके, उनको ये अफर्मेशन दें वो पेन होता है सर, उसके घाव हैं कुछ पैरों पे। ओके ओके। हाँ जी। मेरा अवचेतन मन और पूरा ब्रह्मांड मिलकर मेरा इलाज कर रहे हैं। हाँ जी। और हर मिनट हर सेकंड में बहुत तेजी से रिकवर होती जा रही हूँ। ठीक है। ठीक है, आपको मैं ये रिकॉर्ड करके भी भेज देता हूँ सर एक बार। मैं ये आपको रिकॉर्ड करके भी भेज देता हूँ एक बार। ठीक है जी। हेलो। हाँ जी हाँ जी सर। ये मेरी मिसेज है। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार। 2010 से 2015 तक बहुत बीमार थी। रोगों का पता ही नहीं चला था। सब जगह उसको ये किया, लेकिन किसी ने कुछ पता नहीं। बाद में बॉम्बे हॉस्पिटल में वो ठीक हो गई, लेकिन करीबन 10 बार मृत्यु से द्वार से वापस आ गई है। ऐसा मतलब लास्ट डॉक्टर ने बोला था कि आप ये 4-5 दिन का ही मेहमान है। अभी वो वापस आ गई। उसको अभी उसी वक्त उसको पैरालिसिस भी हो गया। अभी उसी वक्त उसका वजन 30 केजी तक आ गया था, मतलब 90 केजी से। अभी उसका वो क्या हो गया, उसको ये दिया था, मतलब दिया था। अभी उसका वजन बढ़कर 90 हो गया है। और उसको वेरिकोस वेन्स का प्रॉब्लम है। और उसको घुटने भी बहुत ये हो गए, मतलब ओवरवेट हो गए, मतलब घुटने भी बहुत ये हो गए, तकलीफ हो गई। आप एक काम कीजिए सर, आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके मेरे को व्हाट्सएप पे डाल दीजिए सारी चीज। ठीक है, मैं अकॉर्डिंग टू डेट आपको किस लैंग्वेज में अफर्मेशन चाहिए, हिंदी में या इंग्लिश में?
हिंदी में बोल सकेगी वो। मैं आपको हिंदी में अफर्मेशन मतलब वो रिकॉर्ड करके दे देता हूँ और टाइप करके दे देता हूँ। लेकिन आप ये घर में ही कर सकते हैं, बाहर में जा नहीं सकते हो। नहीं, घर पे ही करनी है सर, बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको तरीका भी लिख के भेज दूंगा कैसे करनी है। हाँ 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 हाँ। हाँ जी। हेलो। हाँ जी मैडम। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर मैं आपसे परसों बात कर सकती हूँ पर्सनली? हाँ जी मैडम, आप कर लेना बात, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एनी पर्टिकुलर टाइम सर? 3 से 5 बजे के बीच में थोड़ा फ्री होता हूँ मैडम, उस टाइम पे कर लेना आप। ठीक है सर, थैंक यू सर। ठीक है जी, थैंक यू मैडम। हाँ जी हेलो। मैम। नमस्ते सर। हाँ जी। सर हाँ सर, ऐसा था कि हम 2 दिन से ये कॉन्शियस ब्रेन की जो प्रैक्टिस कर। हाँ जी हाँ जी, बताइए बताइए। 2 दिन से हम कॉन्शियस ब्रेन के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं रात को, कि जो अफर्मेशन दे रहे हैं सोने से पहले 15-20 मिनट, और दिन में भी 1-2 बार की प्रैक्टिस। हर एक बार ऐसा हो रहा है कि प्रैक्टिस के वक्त ऐसा लगता है जैसे सो गए, सो तो नहीं जाते पर स्टिल आफ्टर अ व्हाइल लगता है जैसे जाग गए एकदम से, और कुछ बीच का कुछ याद नहीं होता है कि क्या हुआ, लाइक व्हाट, कुछ थॉट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता है। ये बहुत अच्छी खबर दी है मैडम आपने, ऐसा होना बहुत पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है। वैसे मैंने इसका तरीका अपने पिछली क्लास में बताया था कि हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं कि इस टाइम दौरान, इस टाइम से इस टाइम तक मैं कहाँ पे था, मुझे वो बताओ। तो वो आपको ड्रीम्स के थ्रू बता देता है सबकॉन्शियस माइंड आपका। लेकिन अगर आप गुम हो तो आपको ये खुशी की बात है कि आप शून्य की स्टेज पे रहे कुछ टाइम, और आपके सबकॉन्शियस माइंड ने उस टाइम पे यूनिवर्स से बहुत सारी इंफॉर्मेशन ली होगी, और बहुत सारे एफर्मेशन या मैसेज जो आपके माइंड में चल रहे होंगे वो वहां पे पहुंचाए भी होंगे। ओके। तो वैसे और आप पूछ सकते हैं, लाइक आप एक वाइट पेपर पे अपना क्वेश्चन लिख दो, इस टाइम से इस टाइम तक मैं कहाँ थी मुझे बताओ, और उसको 10-15 बार आप रिपीट करो तो आप देखोगे कि आपको ड्रीम्स के थ्रू इसका आंसर मिल जाएगा। ओके ओके सर। तो आज तो हम ये जो आपने नई एक्टिविटी दी है वो करेंगे ना कि मैडम हम हर रोज एक्टिविटी बढ़ाते जाएंगे, जो पुरानी है वो भी करते रहिए और नई जो नई भी साथ साथ स्टार्ट कीजिए। होना क्या है कि आपको ना ज्यादा से ज्यादा मैं आपका आधा घंटा या पौना घंटा मतलब लेके जाऊंगा 21 दिन में, कि आधे से पौना घंटा आपको हमारी एक्सरसाइज को देना होगा, बट यू विल गेट ड्रास्टिक रिजल्ट। ओके सर। सर और हाँ दूसरा सर। एक, हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसके लिए अफर्मेशन चाहिए था सर। मैं आपको भेज दूंगा मैडम, आप मेरे को एक बार अपने उससे पर्सनल मैसेज कर देना, मैं आपको लिख के भेज दूंगा। सर हेयर फॉल का तो सभी को बता दो। वो तो सभी की दिक्कत है आजकल। देखो आप सबको दिक्कत बस करवा सर रहे हो दूसरी सर। एक मुझको भी है सर। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय मैं हेयर साइड। फॉल की और मैं अफर्मेशन ट्राई इसमें करूंगी डाल कि देता हूँ। ये 100 डेज फॉलो करूँ आप जो भी एक्टिविटीज बता रहे हो, एंड यू आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब, मतलब हैट्स ऑफ है आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैडम। सर मेरा क्वेश्चन था कि फोरहेड स्क्रीन को एक्टिवेट करने की जो टेक्निक है इस सेशन में बताओगे? हाँ सर, फोरहेड एक्टिवेट हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि उसके बिना ना, नहीं तो आप मेरे से बहुत सवाल कर लोगे। जब जी आप जी। का फोरहेड एक्टिवेट हो जाएगा तो बहुत सारे आंसर ना आपको अपने माइंड से ही मिल जाएंगे। हाँ तो मैं फोरहेड काफी ट्राई कर एक्टिवेट रहा हूँ। 2 से 3 दिन में आ जाएगा सर, फोरहेड वाला टॉपिक अपना। ओके सर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी थैंक यू। मच। सर सर एक क्वेश्चन है सर, अगर हम लोग दूसरे की हीलिंग करते हैं तो फिर हम लोग को नेगेटिविटी आती है क्या? नहीं, ऐसा कभी नहीं होता सर। नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि आपकी इंटेंशन उसको हील करने की है, तो आपको नेगेटिविटी क्यों आएगी सर? सर आप अगर सोचोगे आएगी तो आएगी, अगर आप नहीं सोचोगे तो बिल्कुल नहीं आएगी। ऐसा कभी नहीं होता। आप हीलर हो, आप उससे एक लेवल अप हो, आप सिर्फ अपनी इंटेंशन डालो उसके अंदर अच्छी, तो आपको नेगेटिविटी नहीं आएगी। सर इसी बारे में एक बात करनी हेलो। थी। हाँ जी पूछिए। सर हाँ सर जी हाँ जी हाँ जी। उसी बारे में एक बात करनी की, जो अभी इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा था हाँ जी। हीलिंग के बारे में, दूसरे की निगेटिविटी। ठीक है, तो जैसे मैंने प्राणिक हीलिंग किया था, लेकिन मैं प्राणिक हीलिंग की प्रैक्टिस तो नहीं कर रहा हूँ। तभी हमें ये बताया गया था कि कहीं भी मतलब हम लोग जब भी किसी को ये करते हैं, फॉरगिवनेस की जो ऑफर ये देती है, फॉरगिवनेस देते करते हैं, फॉरगिव करते हैं या फिर मांगते हैं, ठीक है, तो उसके बाद में यह हीलिंग बाद उसके बाद में ऐसे हाथ घुमा के पेन ब्लू कट करके बोलना है या ऐसे कट करके बोलना है, ताकि उसके निगेटिविटी हमें न आए। सिर्फ हमने जो भी
अच्छे अच्छे ये दिया है जो कॉस्मिक एनर्जी है हमारी, वो सिर्फ अच्छी एनर्जी कनेक्ट हो जाए और उसकी निगेटिविटी हमें ना लगे। सर देखो सबका ना सिखाने का अपना अपना मेथड होता है, और मेरा ये हाँ मानना होता है जब आप हीलर बनते हैं ना तो सामने वाले से एक लेवल ऊपर ही होते हैं आप। हाँ सही तो बात आप है। ठीक है, आप एक लेवल ऊपर होते हैं, और हाँ आपकी जो इंटेंशन है आपको उसको हील करने की है। करेक्ट, आप किसी का बुरा तो कर नहीं रहे उसको हील करते करके, बराबर है। ठीक है, हाँ आप किसी का बुरा नहीं कर रहे तो आपका कैसे हो सकता है? हाँ, फिर हमारा ऑरा स्ट्रांग है तो फिर कोई इशू ही नहीं नहीं, है। ऑरा स्ट्रॉन्ग ही होता है सर, वंस यू गेट हाँ अटेनमेंट ना तो आपका ऑरा दूसरे से अलग ही होता है। यस, ठीक है जी। तो ऐसा कभी होता नहीं है, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हीलर अगर खुद ही वीक हो, हाँ हीलर अगर खुद ही इमोशनल है और बहुत ज्यादा वीक है, और वो हाँ दूसरे को सिर्फ दिखाने के लिए हीलर है, तो उस हाँ, टाइम पे ऐसा हो सकता है कि क्लाइंट अगर डोमिनेटिंग है तो उसके थॉट्स आपके ऊपर भारी पड़ सकते हैं, तब आप नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर सकते हो। ओके ओके। और अदरवाइज मेरा तो ये मानना है कि हमें डायरेक्ट किसी को हीलिंग देनी ही नहीं चाहिए, आपको हीलिंग क्रिस्टल्स के थ्रू करनी चाहिए साथ में। मतलब लेकिन आपकी मास्टर बैंड तो होगी ना कोई जिसके थ्रू आप हीलिंग करते हैं, कोई हाँ, आप मैं तो हीलिंग नहीं करता, हीलिंग का क्वेश्चन और किसी का था, लेकिन मैंने मतलब बीच में, लेकिन हम जब भी किसी को फॉरगिवनेस की प्रेयर करते हैं तो तभी भी हमें कुछ भी ऐसे कट बिट कुछ भी नहीं करना है। सर फॉरगिवनेस तो अपने आप में बहुत बड़ा मेथड है, अगर आप फॉरगिवनेस करते हो तो आधे तो से ज्यादा दूसरे की काम तो वैसे निगेटिविटी कट का जाएगा, सवाल ही नहीं आता। सवाल ही नहीं आता। ओके, फॉरगिवनेस तो एक वर्ड है कि माफी मांग लेना, माफ कर देना, ये एक अलग चीज है, करेक्ट, लेकिन फॉरगिवनेस आपको सरेंडर और यूनिवर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड भी तो सिखाता है ना, हाँ करेक्ट, तो फिर नुकसान का सवाल ही नहीं है। ओके, थैंक यू। ओके जी, थैंक यू जी। हेलो हेलो, सर, नमस्कार। नमस्कार जी, संतोष। मैं संतोष बोल रहा हूँ भिलाई से। हाँ जी बोलो सर। सर मैं साधना करता हूँ, हाँ जी। तो सर मैं जैसे जिस भगवान की साधना कर रहा था हम्म तो उसमें से जो लाइट निकली, हम्म। वो लाइट निकल के एक शरीर के अंदर आई मेरे। हाँ जी। फिर बाद में वो चीज जो है साधना मेरी ब्रेक हो गई है। हम्म। तो मैं बैक से जानना चाहता हूँ कि मेरा पूर्व जन्म के किसी कारण से वो बैक रुक गया या उसको आगे किया जा सकता है। सीधा बैग जाने से अच्छा पहले आप इसी लाइफ के अंदर रूट कोज ढूंढ लेने की कोशिश कर लेते हैं। सर मैंने काफी साल से कर रहा हूँ सर, नहीं होता वो चीजें जो नहीं दिखती, हाँ जी। जिस गॉड की लाइटें दिखती थी वो जो गॉड के साथ डायरेक्ट वो होते थे, वो चीजें अब नहीं टाइम होती। टाइम डेट याद है आपको? टाइम डेट कब की बात है ये? हाँ 99 की है सर, मेरे साथ जो घटना घटी तो 99 में। हाँ तो उसके इसमें बाद से फिर वो चीज वो हुई है। टाइम ट्रेवल मेडिटेशन में आपको इसका जवाब मिल जाता है, थोड़ा सा पीछे जाके ना। इसलिए हम्म। पास्ट लाइफ में जाने की जरूरत नहीं है, करंट लाइफ में उसी डेट उसी उस पे जाके आप इमेज स्विच कर सकते हो अपनी। ठीक है, तो जो आज की लाइफ है वो उसी वैसे ही कनेक्टेड रहेगी आपके साथ, तब आपको रूट कोज भी पता लग जाएगा और आपके पास वापस से वो चीज भी होगी जो आप ढूंढ रहे हो। तो सर मैंने जिसको गुरु माना था वहीं से उन्होंने मुझे डिस्टर्ब किया था असल में। तो सर मैं देखो, गुरु के बारे में मैं आपको एक शब्द बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ। हम्म गुरु अगर जहर भी दे रहा है ना आपके हाथ में तो वो प्रसाद है, तो आपको गुरु के बारे में ऐसा विचार नहीं रखना। चाहे गुरु अगर जहर भी दे रहा है तो आपके लिए गुरु के प्रति जब तक सम्मान रहेगा तब तक वो हम्म। जहर भी प्रसाद है आपके लिए, चाहे गुरु अच्छा है या बुरा। ठीक है सर। ठीक है जी। अब आपको अपने गुरु के प्रति फॉरगिवनेस करनी होगी, जो भी रहे हैं वो। ठीक है जी। और मैंने किया सर, सुनिए, मैंने किया सर। क्या होता था, उनको रोज मुझे सपने में आते थे रोज। हाँ जी। जब मेरे साथ ये घटना घट गई तो मैं मुझसे आते थे तो मैं उनका पैर वैर छूता था सपने में। फिर उनसे मैं एक ही क्वेश्चन करता था कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। जैसे ही कोई करता था तो वो गायब हो जाते थे तुरंत। उसके पीछे कोई और रीजन होगा सर। गुरु, मेरा एक मानना है कि गुरु तो अगर फिर जहर जहर भी देता सुनिए है तो सर, ये प्रसाद होता है। मैं आध्यात्मिक से भी जुड़ा हूँ, मैं तो इसीलिए कर। उसके बाद उनके जो गुरु थे, हाँ जी। उनका एक बार सपना आया मुझे कि वो उसको फटकार लगा रहे हैं कि तू उस बंदे को क्यों परेशान करके रखा है करके। फिर मैंने उनके जो गुरु की मूर्ति थी वहां पे जाके फिर मैंने उनको गिवनेस किया कि मैं उनको माफ करता हूँ, ऐसा करके। तो उसके बाद से फिर मुझे अपने गुरु का सपना आना बंद हो गया। सर देखो, ये ना टाइम ट्रेवल में सोल्व होने वाला केस है। मतलब आपको अपनी इसी लाइफ एलबीएल में रहना होगा, लाइफ बिटवीन लाइफ के अंदर ही आपको चीजें करनी होंगी। ठीक है, ये पास्ट लाइफ से रिलेटेड मुझे तो लग नहीं रहा है कहीं से भी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है ये। ठीक है,
अगर आपका लाइफ बिटवीन लाइफ में आंसर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता तो फिर हम PLR के बारे में सोच सकते हैं उस टाइम पे। वैसे मुझे जहां तक लगता है केस यहीं पे सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, नहीं वही मैं कि बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वो चीज, वो साधना जो है अब नहीं होती मेरे से वैसी जो है। देखो बोलने की जरूरत ही नहीं है सर, ये तो आपको भी वो साधना मुझसे नहीं होती है। जो बोलने का तरीका चेंज कीजिए, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ और मेरी कोशिशें कामयाब हो रही हैं। क्योंकि एक तरफ आप अमृत डाल रहे हो, दूसरी तरफ आप जहर डाल रहे हो अपने सबकॉन्शियस माइंड में। एक तरफ आप कह रहे हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ और दूसरी तरफ कह रहे हो हो नहीं रहा। तो आप ये भी देखो ना कि आपके शब्दों का प्रयोग जो है वो गलत जा रहा है। अच्छा, चाहे आपकी मेहनत कितनी भी हो, लेकिन अगर आपके वर्ड्स ठीक नहीं है तो दिक्कत हो जाती है। तो वापिस जहाँ से जो छूटा है वहां से फिर मैं कनेक्टेड हो सकता हूँ आगे? बिल्कुल हो सकते हैं सर, जहाँ से छूटा है वहीं से कनेक्टेड होंगे। ठीक है सर, मैं आपके पर्सनल नंबर पे और ज्यादा आप चर्चा बाद कॉल में तो कर करूंगा। लेना, लेकिन मैं आपको एक चीज और भी क्लियर कर देता हूँ सर। मैं आपको सिर्फ इसकी थ्योरी गाइड कर सकता हूँ। अगर आप मतलब अदरवाइज हम कभी फेस टू फेस होंगे तब मैं आपको एक प्रैक्टिकल करवा पाऊंगा। कि कारण है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ मेडिटेशन है, मतलब कंसंट्रेशन पावर चाहिए अच्छी इसके लिए, करने के लिए, इस मेडिटेशन को करने के लिए। ठीक है सर। तो भिलाई दुर्ग के पास है ना ये आपने? हाँ, वही हाँ, दुर्ग। हाँ समझ गया मैं। तो ठीक है जी। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके जी, आज की क्लास ओवर करते हैं हम लोग। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पे। हाँ जी, हाँ जी सर, एक लास्ट सवाल था। हाँ जी प्लीज पूछिए सर। एक दो बरस हो गए ना, जब मैं सोता हूँ ना तो मेरे को नींद में ना, मेरी नींद पूरी सपने में ही जाती है मना। क्या आता है? सपने ही आते हैं, और ज्यादा से ज्यादा मरे हुए लोग ही आते हैं मना, फ्रेंड हो, रिलेटिव हो, कोई भी हो। मना नींद ऐसा नींद नहीं लगती, मना नींद पूरी सपने में ही जाते हैं, मना पूरा नींद में सपने आता है कुछ ना कुछ। अच्छी बात है सर, मतलब लाइफ मिलती है सपने में, उल्टा सोचो। नहीं सर, सब पूरा नींद है ना, कुछ ना कुछ दिखता रहता है, पूरा दिखता रहता है कुछ। ल्यूसिड ड्रीम एक टेक्निक है, ल्यूसिड ड्रीम, वो मैं आपको भी जब हमारा थर्ड आई मेडिटेशन आएगा ना उसमें टेक्निक ये वाली समझाऊंगा। तो उसमें जो ड्रीम्स होते हैं वो फिर अपने पर्पस के ही ड्रीम आते हैं, दूसरे ड्रीम नहीं आते हैं। तो ल्यूसिड ड्रीम नाम की एक टेक्निक होती है, वो मैं आपको बताऊंगा, तब आपको आपका ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। लेकिन सर ये मरे हुए लोग आना ये अच्छा है या बुरा है, क्या है सर? अच्छा है सर, बुरा कुछ भी नहीं होता। हमारे सपने में देखने से किसी के कर्म नहीं कटते और कोई मर नहीं जाता। नहीं, जो मर के लोग गए हैं ना, जिसने शरीर छोड़ा है ना, वही लोग मेरे सपने में आते हैं ज्यादा से तो ज्यादा। वो तो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ना सर। तो आपको उनका ब्लेसिंग मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है किसी भी प्रकार का। हाँ जी, आपने भी कभी नहीं फील किया होगा और होगा भी नहीं इसका नेगेटिव प्रभाव। लेकिन पूरा नींद ऐसा जो साउंड स्लीप बोलते हैं ना, वो कभी नहीं आता ऐसा। कोई नहीं सर, ल्यूसिड ड्रीम समझिए, ल्यूसिड ड्रीम के बाद आपको एकदम बढ़िया नींद आएगा, आपकी मर्जी का। और जिस भी कंट्री में सोना चाहते हैं ना जाके, उसी कंट्री में सोएंगे आप जाके। नहीं कोई शारीरिक व्याधि नहीं ना? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हेलो सर। हेलो हेलो। हाँ जी सर। सर इस अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्या हम सहस्त्रनार का भेदन कर सकते हैं? सर रिस्की है। आप सबकॉन्शियस माइंड को अपनी आध्यात्मिक उन्नति की कमांड दे सकते हो, वेदन मैं तो सजेस्ट नहीं करता कि आपको ऐसे करना चाहिए। सर वैसे हो सकता है? देखो सर, सबकॉन्शियस माइंड के, जब सबकॉन्शियस माइंड आपको समाधि तक ले जा सकता है तो भेदन क्या चीज है? हाँ जी। लोग पंचतत्वा को कंट्रोल कर लेते हैं सबकॉन्शियस माइंड से, तो भेदन तो छोटी चीज हो गई सर उसके सामने। ओके सर, ओके ठीक है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सबकॉन्शियस माइंड से हम सिक्स सेंस को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? वो सर अभी हमारा जब सेशन आएगा ना थर्ड आई मेडिटेशन, तो उसमें बताऊंगा मैं आपको सिक्स सेंस। ओके सर, पूरा रहेगा सिक्स सेंस का। ओके सर। ओके जी, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू जी। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। गुड नाइट सर। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर। नमस्कार जी।
नमस्कार जी। थैंक यू सर, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू जी। धन्यवाद सर, प्रणाम। प्रणाम जी, धन्यवाद। भैया सुनो, हेलो। हेलो, हाँ जी। हाँ, ऐसा है, जो आप नंबर देंगे वो कौन से उस पे देंगे? कौन से उस पे देंगे मतलब? मतलब कौन, जो 90 डेज का मेडिटेशन का वो है आपका? वो कल दे दूंगा जी, मैं आपको डायरेक्ट फोन कर दूंगा, पहला फोन आपको कर दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक आपको है, मैं वेरी गुड। जानता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, पहला नहीं, फोन मैं वो तो आपको कर मुझे, दूंगा। वो तो मैं जानती हूँ, मुझे पता है आप जानते मैं हैं। कर दूंगा आपको कल फोन सुबह। ठीक है भैया, ठीक है जी। ओके ओके, गुड नाइट सर। गुड नाइट जी। बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद सर।